देखिए, आपका रिश्ता सबके साथ टेम्पररी है, सिर्फ पैसे के साथ परमानेंट है। पर पैसा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक चलता है। तो जो रिश्ता आपका जिंदगी भर निभने वाला है, उसके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। Why people don't know about an emergency fund or an health insurance or basics of finance. So this shows you the country's mindset. What's the most common financial trap that Indians fall into? फाइनेंस में प्रॉब्लम पता है क्या है? फाइनेंस में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके ऊपर डेट आ गया, अगर आपका कोई गलत डिसीजन हो गया, वो आपको लाइफ में 10 साल पीछे ढकेल देते हैं। Just because I had a right network, my salary increased by 2.5 times, not percent. 18 लाख पे? हाँ, 18 लाख पे था साल 2013 पे? 12 में, 12 या 13 में, हाँ मतलब not remembering, हाँ 13 के आसपास था। And I think I reached to a salary of 42 या 45 lakhs immediately. My next job was 40 to 45 lakhs in Delhi. कैसे हुआ था? What are some things that young people are missing out on when they can think of creating passive income? AI सर्विस एक 13 साल के बच्चे से मिला, 13 साल के। गैमा AI करके एक टूल है, ठीक है, उसमें प्रेजेंटेशन बन जाती है, 60,000 रुपीज पर मंथ कमाते, सिर्फ गैमा AI यूज करते। और गैमा AI का कितने का टूल है? 1500-2000 रुपए। दैट्स हिज कॉस्ट। What are your income sources at this point? My highest is संजय भाई, थोड़ा सा ना ऑडियंस को बताते हैं कि हम मिले कहाँ सबसे पहले। तो लेट्स टेल द ऑडियंस इन द नेक्स्ट 5 minutes एंड देन विल मूव ऑन टू द सीरियस बिट। बट पहला 5 मिनट बता देते हैं कि कहाँ मिले, कैसे मिले। तो आप बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। हाँ। अच्छा, मैंने ना आपका पहला वो पॉडकास्ट देखा था शालिनी पासी मैम के साथ। तो मैं ना somehow उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मेरे को बहुत यूनिक लगती है। और मैं फैन इसलिए नहीं, ऑब्वियसली उनकी वेल्थ, मेरे को आई थिंक हर माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। तो यू नो, वो चुगलखोर नहीं है, या फिर वो टिपिकल बैकबाइटिंग नहीं करती। शी इज ऑन हर ओन एंड शी हैज हर ओन हैप्पीनेस जोन। तो वो करके मैं बहुत इंप्रेस था। तो जब आपका पॉडकास्ट उनके साथ आया, तो आई फर्स्ट सॉ यू देयर एक्चुअली वर्चुअली, एंड देन बाय चांस हम लोग दोनों एक TEDx टॉक के लिए मिले निकमार पूना में। यार इसको कहीं देखा है, इसको कहीं, एंड देन द मोमेंट ही सेड आई हैव अ पॉडकास्ट कॉल्ड द चिल आवर। बोला, अरे भाई तू तो वो है जिन्होंने शालिनी मैम का पॉडकास्ट लिया था। एंड दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड। एंड आफ्टर दैट हम लोग ने बन मस्का खाया, साथ में चाय पी पुणे में, एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम एट दैट टाइम। एंड देन वी डिसाइडेड कि जब भी मैं बॉम्बे होऊंगा तो विल डेफिनेटली डू अ पॉडकास्ट। दैट्स हाउ वी मेट एंड टुडे वी आर हैविंग दैट डे। वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब वो टेड वाला इवेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, वेरी वेल हेल्ड इवेंट है ना? काफी इंटरेस्टिंग था। Awesome. This episode essentially for the audience, this is going to be a little around personal finance, not deep diving into it because we've already done an episode on personal finance. तो वो शायद इसके पहले आ गया होगा या इसके बाद आएगा, but there is an episode on personal finance that's coming out very soon. In this episode, I want to very specifically touch upon some specific personal finance pointers and essentially focus on passive income. तो अगर आप if you're in your 20s, in your early 30s, and you want to diversify your income into a passive income stream or rather multiple streams, this is the episode that will come in very handy for you because we'll talk about a lot of skill-based passive income streams that you can build for yourself and obviously multiply your revenue. So Sanjay bhai is here. We got talking at the TEDx event and we got to know that आप तो बहुत interesting finance content बनाते हो। So मैंने कहा यार ये तो episode miss करना ही नहीं चाहिए for sure। तो you were saying something that you were taking a session for one of the apps. Don't name the apps, but you were saying that you were taking a session on one of the apps and you were shocked to see some students not respond to the basics of personal finance. Yes. What's that story? देखिए, I think मैं जब भी ये सेशन करता हूँ, मैं उतना ही आश्चर्यचकित होता रहता हूँ। मतलब I think I always get bewildered because when you are talking to a set of 200 people who are, you know, less than, let's say, on an average 30 years of age. एंड कुछ तो बिल्कुल ही 20-21 साल 22 साल के होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश आउट होते हैं। जो पिलर्स हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस के, उनके बेसिक्स भी उनको नहीं पता होते। और मुझे तब लगता है कि यार हमारा क्या ही एजुकेशन सिस्टम है जिसने इतने साल 22 साल आपको ये नहीं फोकस किया कि कुछ फाइनेंस के बारे में सिखा दिया जाए। मनी मैनेजमेंट, देखिए आपका रिश्ता सबके साथ टेम्पररी है, सिर्फ पैसे के साथ परमानेंट है। आपके पेरेंट्स, आप किसी टाइम आपको छोड़ के जाएंगे या आप उनके साथ फिर रहना बंद कर दोगे, जो भी होगा। आपके लाइफ में जो पार्टनर्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, सब भी टाइम बाउंड होते हैं। पर पैसा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक चलता है। तो जो रिश्ता आपका जिंदगी भर निभने वाला है, उसके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए।
तभी तो आप प्रोग्रेस करोगे ना वो रिलेशन में. So when people have money relationships are so important. They are not focusing on that. And that's why you are seeing so much distress that 70 to 80% of corporate India is living paycheck to paycheck, or they are not able to take care of the bills. Then there are credit card issues and they don't have wealth. After 10 to 15 years of work, suddenly they find themselves redundant. अभी IT में 40 साल ये thesis आ रही है कि 40 साल का जो भी हो गया उसके IT के jobs जाने वाला. And we speak to so many clients on in especially US. And they are stuck because वो अब वहां से निकाले जा रहे हैं या कुछ issues हो रहे हैं. AI is replacing a lot of redundant jobs which were there. So considering all of this, people don't know the basics. तो ये जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोगों के पास emergency fund है. And I was shocked to see कि 200 लोगों की क्लास में मुश्किल से 5-10 लोगों का हाथ खड़ा हुआ. तो मैंने बोला भाई दबा के रखा है, बताना नहीं चाहते तो अलग बात है. But अगर if this is the ratio, then we are in some deep trouble. Because आप सोचिए अचानक कोविड जैसा सिचुएशन हुआ, लॉस ऑफ इनकम हो गया, आप तो खत्म हो गए बॉस. आपके पास तो इमरजेंसी फंड ही नहीं है, आप तो अगला महीना नहीं निकाल सकते. आप तो यू कांट पे योर बिल्स, यू कांट ईट, यू कांट स्लीप, यू कांट डू एनीथिंग एल्स. तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है इंडिया में. एंड आई थिंक इट कैन बी फिक्स्ड. आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन. तो वो कहते हैं ना कि लॉट ऑफ पीपल गिव जस्टिफिकेशन. तो जस्टिफिकेशन डजंट लीड टू प्योरिफिकेशन. तो अगर आप जस्टिफाई करते रहोगे तो आप प्योरीफाई नहीं करोगे, यानी आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे. You have to first acknowledge, accept that yes, the situation is not very conducive right now, and I want to improve this. तो कल जो मैंने ये किया सेशन, I was very amazed with the outcome in terms of people not knowing where their money is going. तो क्या है मतलब what was the reaction of people? What is emergency fund? देखिए लाइफ में ना 3 बड़े रिस्क है, सिर्फ 3 है. Actually, if somebody declutters life is not very difficult. There are 3 risks of life. One is loss of income. One is loss of health and one is loss of life. ये 3 ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अब आप सोचिए, मैं आपको बोले जा रहा हूं, अब आप साइड में सोचिए और कोई रिस्क है क्या? यही 3 रिस्क है. एवरीथिंग इज इनसाइड दिस रिस्क. लॉस ऑफ इनकम, आपका किसी का बिजनेस खराब हो गया, किसी का जॉब चला गया, किसी का प्रोफेशनल इनकम में उसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो दैट इज टैंटामाउंट्स टू लॉस ऑफ इनकम. सेकंड इज लॉस ऑफ हेल्थ, आपकी कुछ हेल्थ को हो जाए. थर्ड इज आप चले जाओ, मतलब दैट. इससे ज्यादा क्या रिस्क है? तो आप तीनों के लिए आपके पास एक सीट बेल्ट है. तीनों के लिए आपके पास एक सीट बेल्ट है. और लोग वही सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं और फिर वो डरे हुए रहते हैं. अरे सीट बेल्ट लगा लो ना. जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आप सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगाते हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप इसलिए लगाते हो कि अगर हो जाए तो आप बच जाओ. डैमेज फिर भी होगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा डैमेज नहीं होगा, बट इट विल नॉट बी फेटल. तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट रिस्क ऑफ लाइफ, व्हिच इज लॉस ऑफ इनकम. अब लॉस ऑफ इनकम हुआ, अचानक से आपका जॉब चला गया, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि अगले कुछ महीने तक सस्टेन कर. तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? इमरजेंसी फंड चाहिए. अब इमरजेंसी फंड लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अपुनिश भगवान है, हमारे को तो इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है. उससे भी वो स्टॉक्स खरीद लेंगे, क्रिप्टो खरीद लेंगे, सट्टा कर देंगे, FNO कर देंगे, बेटिंग एप्स पे चले जाएंगे. आजकल आप देखो, मतलब इट इज सो क्या कहते हैं, डिसहार्टनिंग की एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है जिसके 23 करोड़ यूजर है और वो मुश्किल से 10-15 साल पुरानी है. और स्टॉक मार्केट जिसको 100 साल से ऊपर हो गए, वहां अभी भी 15-16 करोड़ अकाउंट. तो दिस शोज यू द कंट्रीज माइंडसेट, क्योंकि वहां 23 करोड़ अकाउंट है, यहाँ 15-16 अकाउंट है, करोड़ अकाउंट है. तो ये जो है अपने लोगों के साथ, लोग जो है अपने पैसे के साथ कर रहे हैं, चलो 50 रुपए 100 रुपए, उनको समझ ही नहीं आता उनका पैसा जा रहा है. सो इमरजेंसी फंड इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बिल्ड इन लाइफ. व्हेनेवर यू स्टार्ट वर्क, द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग मनी, एट दैट वेरी मोमेंट स्टार्ट बिल्डिंग एन इमरजेंसी. इमरजेंसी फंड क्या है जी? आपके खर्चों का 6 महीने का एक रिजर्व है. ठीक है, ये रिजर्व जो है आप अपना फिक्स डिपॉजिट में रखिए और कहीं मत रखिए. लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट बेकार है. फिक्स डिपॉजिट का यूज केस है, वो यूज केस है कि आपके पास जब भी इमरजेंसी फंड होगा वो FD में ही पड़ा होगा. बिकॉज इमरजेंसी फंड का मतलब ही इमरजेंसी होता है. कल को कुछ आपदा विपदा हो गई तो आपके पास वो पैसा रेडी टू पुल आउट होना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट सीट बेल्ट यू वेयर. सेकंड इज लॉस ऑफ हेल्थ. अब लॉस ऑफ हेल्थ में क्या, आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी है. यू वोंट बिलीव, कल का एग्जांपल लूंगा. दे वर वर्किंग विद अ वेरी बिग ग्रुप. तो मैंने पूछा आप सबको कंपनी ने इंश्योरेंस करके दिया है? हाँ करके दिया. कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी कंपनी है. कितने का करके दिया है? किसी ने कहा 2 लाख का करके दिया है, 5 लाख का लेवल्स के साथ. मतलब कभी जिंदगी में हॉस्पिटल गए हो? बोलते नहीं. मतलब भगवान करे ना जाओ, पर किसी दिन चले जाओ ना, तो 2 लाख में तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला. वहां एंट्री फी है वो. तो हाँ, वो एंट्री फी है. मतलब घूम के आओगे तो 50,000 रुपए चले जाते हैं. मतलब जिसमें कुछ कराओगे नहीं ना, घूम के आ जाओगे तो 50,000 रुपए चले जाएंगे. फिर आप बोलोगे नहीं मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाऊंगा. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडिया में हर 1000 लोगों के पीछे 0.1 बेड है. ये नंबर WHO के हिसाब से 4.5 होना चाहिए. जर्मनी में 8 है, चाइना में 4 है. तो इंडिया में
public health system is totally cracked. Though they are improving, but the race is so long ना, 140 करोड़ लोग हैं. Correct. तो अब आपके पास क्या विकल्प बचता है? प्राइवेट. भाई आपकी किसी की हालत खराब है, आप बोलो मेरे को एम्स में अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद मिल रही है, बंदे को हार्ट अटैक आ गया है. तो वो क्या करेगा? वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, फिर थोड़ी सोचेगा. एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज गो बैंकरप्ट ओनली बिकॉज ऑफ वन हेल्थ इशू इन लाइफ. कोई एक हेल्थ इशू आता है और वो बैंकरप्ट हो जाता है. तो मैंने बोला ये बंद करो. मैं ना जिस दिन कंपनी छोड़ोगे ये हेल्थ इंश्योरेंस जीरो हो जाएगी, क्योंकि कंपनी तो कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देगी. और हेल्थ इंश्योरेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है नो क्लेम बोनस का, कि जितना टाइम आप क्लेम नहीं करते उतना आपका बोनस मिलता रहता है, उससे आपके इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ती है. व्हेन आई स्टार्टेड माय इंश्योरेंस इट वाज वर्थ सम 20 लाख रुपीस. टुडे इट्स 60 लाख रुपीस बिकॉज विद गॉड्स ग्रेस ओवर लास्ट सो मेनी इयर्स मैंने उसको यूज नहीं किया. तो नो क्लेम बोनस मिलता गया आज 60 लाख रुपए की इंश्योरेंस. तो एटलीस्ट मेरे को सिक्योर फील होता है यार, कल को कुछ हो गया तो 60 लाख रुपए इज इनफ टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ. तो कल मैंने ये जब बताया तो लोगों को ये सब बातें नहीं पता थी. एंड अगेन आई वाज शॉक्ड, यार ये क्यों नहीं पता था. तो आपको ये सब कुछ पता होता है कि आज किसका मैच होगा आईपीएल का, कौन खेलेगा, कौन वो 14 साल का लड़का है जिसने इतने सारे छक्के मार दिए, पर ये नहीं पता कि यार हेल्थ इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है, जिसके लिए हार्डली तुम्हें 15 मिनट चाहिए. थर्ड इज somebody loses their life, पर उसमें इम्पैक्ट उनको नहीं, उनकी फैमिली को. करेक्ट. ठीक है. तो यू हैव टू एंश्योर दैट व्हेन यू गो, इफ समथिंग हैपेंस, अकस्मात आपकी डेथ होती है, तो एट दैट टाइम दे आर वेल कवर्ड टू कि उनकी फैमिली का जो भी लायबिलिटीज है और जो भी उनके फ्यूचर गोल्स है वो सिक्योर होना चाहिए. अगर परिवार के ऊपर 50 लाख का होम लोन है, परिवार को पता है कि 2 बच्चे हैं, दोनों की पढ़ाई के लिए मेरे को 50 लाख रुपए लगेगा, शादी के लिए 50 लाख और लगेगा, और 10-15 साल का जो खर्चे हैं वो 1-आधा करोड़ लगेगा, तो आपके पास एक 2.5-3 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए. तो कल को आपको कुछ हो गया तो आपका परिवार जो है दुरुस्त रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बाय द टाइम योर किड्स ग्रो अप देन दे कैन टेक केयर ऑफ द रेस्ट. सो दैट रनवे यू हैव टू गिव टू देम इफ यू आर नॉट देयर, बिकॉज यू वर सपोज्ड टू गिव इट टू देम. अब आप नहीं हो तो आपके जाने के बाद आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट रनवे इज अवेलेबल. ये कुछ चीजें, अब ये 3 सीट बेल्ट अगर दीपक कोई पहन ले, उसके बाद उसको कितना कंफर्टेबल फील होगा. उसको पता है जॉब गया तो भी वादा नहीं, हेल्थ खराब हो गई तो भी प्रॉब्लम नहीं, इंश्योरेंस है, और कुछ हो गया मुझे तो फिर मेरे परिवार का ध्यान भी रखा जाएगा. इसके बाद जब माइंड फ्री होता है तब आप ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स, आगे कैसे बढ़ना है, इनकम कैसे बढ़ानी, इन पे फोकस कर सकते. नहीं तो हमेशा आप स्ट्रेस में रहोगे, अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो. अरे हो गया तो तुम सीट बेल्ट पहन लो ना भाई. बट क्यों नहीं है इतनी अवेयरनेस? इज इट द अवेयरनेस? बिकॉज आई एम श्योर देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आउट देयर. इतना कंटेंट बन रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी एड्स देखते हैं हम टीवी पे. क्यों नहीं ले रहे लोग फिर भी? मतलब लोगों का ये आलस है, लोगों का ये लेट बैक एटीट्यूड है. क्योंकि लाइफ से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है? आपको पता है कि आज अगर कुछ चल रहा है, कल आपकी लाइफ ऐसे जा सकती है, गॉड फॉरबिड, बट टुमारो यू कैन बी गॉन. इन द नेक्स्ट मोमेंट. पाकिस्तान में बैठे थे, आप देख लो उनके साथ क्या हुआ. पल भर की जिंदगी थी, उनको नहीं पता था कि रात को 1:04 पे कुछ हो जाएगा, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी. बताओ, जो दूसरों की करते थे. तो मतलब कहने का तात्पर्य वही है कि यू कैन बी गॉन लाइक दिस. एंड तो ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस तो है ही, इंफॉर्मेशन है, इतना कंटेंट है, इतने एड्स बन रहे हैं. मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस चीज को लेके इतना लेट बैक एटीट्यूड क्यों है. what according to you is the reason why people don't know about an emergency fund or an health insurance और बेसिक्स ऑफ फाइनेंस की? अगर मान लो आपके पास इतने रुपए हैं तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्रिप्टो में क्यों लगा रहे हो? अगर 50,000 बना रहे हो तो 10,000 तुम क्यों लगा रहे हो क्रिप्टो में? तुम बेवकूफ इंसान हो. तो there is so much stupidity going out there. I'm sorry for the word, but it is what it is. Yeah. Right? Let's call spade a spade. हाँ, let's call this a spade a spade, right? It's important. तो मतलब क्यों है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है? देखो, मुझे जो समझ आता है, last 1 year I've been creating content, तो मुझे बहुत सारे inputs मिले हैं. Correct. A lot of people write to me on Instagram DM में, और मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ. So that's what gives me content also, and that's what gives me the pulse of what is happening in the market. आप कोई भी ना रील खोल के देखो कि क्या चल रहा है, what is going in millions. What is going in millions is a girl dancing. ये तो चालू हो गया भाई. बोले यही वाला काट के डालूंगा, शायद इसको भी मिलियन मिलेंगे. मैंने ना, आई विल कट यू हियर भाई. मैंने ना आपको, मैं ना कल किसी के साथ बैठा था, तो वो मीडिया में काम करता है जी. तो वो यूपी से है, तो उसका वो एक्सेंट आता है जी. तो वो कहता है कि काश हम भी अगर ठुमके लगा लिए होते ना लॉकडाउन में तो आज ये मजदूरी नहीं करनी पड़ती. सही कह रहे हैं.
So anyway, you are right, absolutely right. The moment you see what is working shows you the mindset of the country. बहुत सिंपल सी बात है. देखो मैं किसी को भी कहता हूँ कि मुझे आप अपना इंस्टाग्राम फीड दे दो, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा, उसी से मैं आपको बता दूंगा आपका जीवन. मैं तो नहीं दिखाऊंगा आपको. मैं तो नहीं दिखाऊंगा. मेरी फीड में तो बोलने लगी. वो तो आई थिंक सबके फीड में मैं नहीं दिखाऊंगा. Anyway, but you're right. Yeah. So the behavioral patterns are showing that people are creating content which is useless. एक वर्ड मेरे को किसी ने सिखाया आजकल, क्या जेनजी के साथ काम करना होता है. मैं तो 40 इयर्स का हो गया. जेनजी मेरी टीम है, तो बोलते सर ये निब्बा निब्बी कंटेंट. तो मेरे को तो पहले से निब्बा निब्बी होता क्या है भाई. फिर उन्होंने समझाया निब्बा निब्बी क्या होता है. बोला अरे वाह यार ये भी कुछ कंटेंट होता है. चलो अच्छी बात है. तो ये जो निब्बा निब्बी कंटेंट व्यूअर्स है, देखिए मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं. आप मस्ती करो, आपको लाइफ में डेफिनेटली उसका भी अधिकार है, बट यार सॉर्ट आउट करो ना. एक थोड़ा अच्छा कंटेंट भी देखा करो, अच्छे पॉडकास्ट देखा करो. देखिए ऐसा पॉडकास्ट देखा करो जिसमें वैल्यू मिलती है आपको. एंड हम ये देखते हैं कि आप देखिए मिडिल क्लास डाइनिंग टेबल डिस्कशंस क्या होते थे. बेटा चादर से ज्यादा पैर मत फैलाओ, बेटा हमारे पास तो पैसे नहीं है, बेटा ये बजट के बाहर चला जाएगा, बेटा इस मंथ भी हमारे को प्रॉब्लम होगी, कैसे खर्च करेंगे. तो हमने ना हमेशा अभाव कहते हैं ना, स्कैर्सिटी. Correct. So our mindset has always been scarcity mindset. हम abundance mindset की तरफ शिफ्ट ही नहीं किए. तो abundance mindset का मतलब ये नहीं होता कि आप आंख बंद करके सोचो चलो मैं ताज में चाय पीता हूँ. ये बहुत फालतू सा लॉजिक मेरे को लगता है. तुम ताज में चाय तो पी ली पर एक्शन नहीं लिया, तो फिर एक बार ही पी पाओगे ना, हर रोज नहीं पी पाओगे. तो उस टाइम पे किसी ने डिनर टेबल पे सब सिखाया नहीं ना कि इमरजेंसी. आप मुझे बताओ कभी आपके घर में या किसी के भी घर में, दोस्त यार कोई रिश्तेदार, कभी आपने वर्ड ही सुना है इमरजेंसी फंड होना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट. नहीं सुना ही नहीं. क्यों नहीं सुना? अगर यही चीज हमें टाइम पे सिखा दी गई होती तो आई थिंक हमारे एंग्रेन हो जाती. पर इज इट एवर लेट टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स? ऑब्वियसली नॉट. आज सीख लो यार. आज 22 के हो, 25 के हो, 30 के हो, कितने भी हो, 40 के हो, सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हमारे को कभी सिखाया नहीं गया, हमने कभी एफर्ट नहीं डाला. और आज भी जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम यूजलेस कंटेंट कंज्यूम करते हैं. वी डोंट एलोकेट लाइक हाफ एन आवर अ डे और 1 hour a day टू से कि चलो आज मैं इस मैटर पे सीखूंगा, फाइनेंस पे सीख लेता हूँ, आज मैं हाइजीन पे सीख लेता हूँ, हेल्थ हाइजीन पे. हमारे स्कूल्स ने फोकस नहीं किया. तो आई थिंक ये सबसे बड़ी सिस्टम की गलती रही है और हमारे डाइनिंग टेबल की गलती रही है. क्यों मारवाड़ी ज्यादा सक्सेसफुल है? बिकॉज उनके डाइनिंग टेबल डिस्कशंस आर ऑलवेज अराउंड बिजनेस इंप्रूवमेंट्स. यू नो जब बिजनेस फैमिलीज होती हैं. हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में पैसे के बारे में मत बताना, बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनको समझ आ जाएगा पैसा है, खराब हो जाएंगे. तो ये जो माइंडसेट डिफरेंस है ना, इसी ने हमें खराब किया. अच्छा अब अचानक से सोचिए वो लड़का जिसने जिंदगी भर अभाव की बात सुनी, या वो बच्चा गाँव में भागलपुर में रहता था, उसने अभाव अचानक से अच्छा लड़का मेहनत करके इंजीनियर बन गया और उसको 50,000 की जॉब लग गई. पहले महीने 50,000 उसको समझ नहीं करना है. He doesn't know what to do. No, he has 50,000 in his bank account. The guy who never saw 5,000 rupees in his life. कॉलेज में हॉस्टल में कैसे रहता था सब जानते हैं. ठीक है, एक के ऊपर एक सोते हैं वाला हिसाब है. बोरी है, बोरी होती है ना, बोरी. तो बोरी की तरह सोते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, कैसे कहीं भी पड़े रहते हैं. अचानक से यू कम आउट इन द कॉर्पोरेट प्लस ऑफिसेस, 50,000 इन योर बैंक अकाउंट. व्हाट टू डू? करना क्या भाई 50,000 का? तो क्या होगा जी, आईफोन आ जाएगा, EMI आ जाएगी. दोस्त को एक्सप्लेन करेंगे, दोस्त बताएगा यार अरे तेरे पैसे बना रहा है, तू जिंदगी भर इतने खराब गांव में रहा है, अब देख तू मजे कर, चल कोल्ड प्ले का चलते हैं, 2 लाख रुपए की टिकट खरीदते हैं. क्या कोल्ड प्ले कौन है? अरे वो उससे क्या फर्क पड़ता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेंगे ना. अरे तारा तुमने 2 लाख रुपए डाल दिया 20 लाइक्स के लिए, कितने का पड़ा 1 लाइक? 10,000 रुपए का 1 लाइक पड़ा, बाप रे. तो एट द एंड ऑफ द डे सिखाया नहीं गया. तो सीख लो, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, जो भी मेथड से सीखना है, ऑडियो बुक्स है, जो आपको जमता है उससे सीखो. पर मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूं, पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल. पर्सनल पहले है, फाइनेंस बाद में, आपके नेचर के हिसाब से. पर एक रूल जो आपको हमेशा लगाना है वो आपकी सीट बेल्ट होनी चाहिए. मुझे लगता है टू आंसर योर क्वेश्चन, वी वर नेवर टॉट अबाउट इट. वी वर टॉट ऑलवेज ऑपोजिट थिंग्स. एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड मेकिंग मनी, तो अचानक से उनको लगा कि यार अब मैं ना पहले अपने जो गम है 22 साल 25 साल के, जो मैंने नहीं किया जिंदगी में, जहां मुझे मार पड़ती थी कि नहीं पैसे आप उपयोग होंगे, तो अब मैं पहले उसको खर्च कर लेता हूं. फिर वो हैबिट बन जाता है, और क्योंकि वो हैबिट बन जाता है फिर वो छूटता है. तो ये उसका साइकिल है. अब मारवाड़ी टेबल्स, डिनर टेबल्स की बात करते हैं, तो तुम उनका एक सॉर्ट ऑफ तकिया कलाम ये भी है ना कि पैसों की बात को नहीं. तो इट इज ऑलवेज it always stems from the mindset की बात पैसों की को नहीं, but
and then you will say your whatever statement. तो ROI approach है ना, ROI approach है. आप किसी बिजनेसमैन को बोलो कि तुम्हें 10 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाना है और उसके पास है नहीं, आपको पता है ये 10 करोड़ नहीं लगा सकता, वो फिर भी बोलेगा मेरे को प्रपोजल बता दो, क्योंकि उसको अगर ROI दिख गई तो वो 10 करोड़ कहीं से भी कबाड़ लेगा, जुगाड़ लेगा, हाँ. कोई ना कोई सिस्टम बना लेगा, कहीं से उधार ले लेगा, सप्लायर को जोड़ लेगा, पार्टनर बना लेगा, 10 लोगों को साथ में इकट्ठा कर लेगा, बैंक के तरले मार लेगा, पर ROI दिखनी चाहिए. हमारे यहाँ लोगों को ROI का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता. मेरा बेटा है, ही इज 11 years old, ही इज इनटू गेमिंग. तो एक दिन वो मेरे पास आया, तो उसकी हमने पॉकेट मनी स्टार्ट की. मैं तो उसको बजटिंग सिखाता हूँ, ये सब सिखाता ही. तो बोलता है डैड आई वांट टू बाय अ माउस. ठीक है, वेरी गुड, खरीदो. कितने का? 150, 200, 500. बोलते नहीं, 18,000 माउस. हाँ, मतलब 18,000 का माउस, मतलब मेरे जीवन में 180 रुपए से ऊपर का माउस नहीं लिया मैंने. फिर उससे बोला कि मेरे को 22,000 का वो चाहिए कीपैड, और उस पे आर्मरेस्ट चाहिए 4,000 का. तो मैंने बोला क्या कर रहा है भाई, मतलब क्या दिखा दे. हाँ, तो उसको मैंने बताया बिल्ड अ केस. आप उसके इंस्टाग्राम फीड देखो उसका. वो क्या कर रहा है. नहीं, ही इज इनटू फोर्टनाइट. अच्छा, तो वो तो ही इज अ प्रो प्लेयर देयर, मतलब ही इज आई थिंक ग्लोबली इन टॉप 11,000 प्लेयर्स. ओह, फुल गेमर. हाँ, फुल गेमर है. तो उसका सेटअप वेटअप है, सब कुछ है, मतलब भाई अपने प्लेयर है. हाँ, वो प्लेयर है एकदम. उसको और उसको करियर चॉइस क्लियर है, उसको लाइफ में उसको और कुछ नहीं करना, उसको क्लियर है, उसको गेमिंग में जाना है. तो पॉइंट क्या है वहां पे, जब फिर भी मुझे पता है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, he had to justify to me that why does he want those items, how will he better his game with that, what will happen if he doesn't buy that. तो उसने पूरा केस बनाया मेरे पास आके एक्सप्लेन करने के लिए कि डैड आपसे पैसे चाहिए तो ये केस है. उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो उसकी पॉकेट मनी है वो उसको सेव करेगा और मैं इक्वल कंट्रीब्यूशन दूंगा. अगर उसकी पॉकेट मनी 2,000 रुपए है तो मैं भी 2,000 का कंट्रीब्यूशन, 4,000 रुपए बनेंगे और एक एक करके एक आइटम बनेगा. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट जाएंगे और दोनों आइटम उठा लेंगे. तो उससे क्या हुआ, उससे उसने अपने अगले 3-4 महीने का जो नॉर्मल चीजें थे, जूता खरीदना, टी शर्ट खरीदना, कुछ खाना पीना बाहर का, वो कॉम्प्रोमाइज किया. तो ही न्यू दैट आई विल गेट दिस ओनली इफ आई कॉम्प्रोमाइज दिस, सो आई कांट हैव एवरीथिंग इन लाइफ. ये जो हम बच्चों को यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ का भूत डाल देते हैं ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एक दिन आके बोलता है मेरे को एसेक्स के जूते चाहिए, परफेक्ट, लेट्स गो. तो सिंपल रूल है, उसका कंट्रीब्यूशन मेरा कंट्रीब्यूशन, हाफ ही विल पे, हाफ ही आया. अगर उसको 10,000 के जूतों में आधा भरना है तो उसको उसके 2-2.5 महीने की पॉकेट मनी साफ हो गई, तो वो 2-2.5 महीने फिर वो कुछ और नहीं करता. तो क्या हुआ, इससे आपने क्या कंस्ट्रेंट डाल दिया उस पर कि आपको पता होना चाहिए कि आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, तभी वो जो है उसके माइंड में बजटिंग होती है. नहीं तो क्या होता है, सबको लगता है कि सब कुछ ही मिल जाएगा हमारे को, और ये हैबिट बन जाती है. जैसे आप जॉब में जाते हो, फिर मुझे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में भी जाना है, चाहे मैंने उसका नाम ना सुना हो, मेरे को बाइक भी खरीदनी है, मुझे दोस्तों के साथ हिमाचल भी जाना है, मुझे दोस्तों के साथ XYZ भी करना है, ये भी करना है, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर भी करना है. यू वांट एवरीथिंग, एंड रिमेंबर एवरीथिंग नेवर मेक्स यू हैप्पी. एंड आज तक मैं दावे के साथ दे सकता हूं, कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी ने अपनी लिस्ट बनाई है कि कौन सी चीजें उन्हें खुश करती हैं. लोग दूसरों की खुशी के बेसिस पे अपनी खुशी डिसाइड करते हैं. यार दीपक को तो यार बनमस का पसंद है, शायद मेरे को भी वही पसंद होगा, चलो जाके बनमस का खा लेते हैं. आप अपनी खुशी ढूंढो ना यार. why to borrow somebody else's happiness? उसके लिए वो हैप्पीनेस कुछ और है, मेरे लिए हैप्पीनेस कुछ और है. बट यू कांट हैव एवरीथिंग इन लाइफ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये थॉट प्रोसेस शुरू में आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आप बजटिंग कर सको. एंड देन ROI ड्रिवन अप्रोच, वट एवर यू आर बाइंग, फॉर वट रीजन यू आर बाइंग. एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच है, लाइक अ प्रोविडेंट फंड ओनली, कि आपने 50% आपने दे दिया, 50% दे दिया, और काम निकल गया. नाउ दिस इज जो आपने बोला, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू टीच योर किड्स अबाउट फाइनेंसेस एंड बजटिंग. कि यार हाँ, तेरे को चाहिए 22,000 का कीपैड, लेकिन क्यों चाहिए तेरे को, उसके लिए आर्मरेस्ट तेरे को 4,000 रुपए के लिए चाहिए, तो हाँ, you will pay for your kid. Nonetheless, वो justify नहीं भी करे तो भी दे दो. But it's a good approach to teach your kids about the importance of money and finance. Even though you're well off and you can buy that in like a split of a second, it's very important to teach the importance of money. कि यार अच्छा मेरे को justify कर क्यों चाहिए. And this is a good way to teach them यार कि अगर मान लो आपको 10,000 के ASICS से जूते चाहिए, तो मैं तेरे को 10,000 रुपए अभी दे सकता हूँ, लेकिन 5,000 कि तू सीखेगा कैसे. तू सीखेगा कैसे. इसको 30-70 कर लो, 40-60 कर लो, 50-50 कर लो, whatever ratio suits you, your age, basis your financial standing, whatever that is. But at least come to a point where he or she puts in something, and you put in something, and that's how you teach them about finance. One more thing जो मैंने कहीं पढ़ी थी, it's about the habit of us in general doing impulse buying.
कि देख लिया तो चाहिए, विंडो शॉपिंग करने गए थे लेकिन मजा आ गया तो खरीद लिए. नाउ दिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट कि यार मान लो 2 हफ्ते रुक जाओ, एक आईपैड चाहिए, अभी तलब मच गई है कि एक आईपैड चाहिए या एक शॉर का माइक चाहिए या ये कुछ भी ट्रे चाहिए, टेबल चाहिए, कैमरा चाहिए, ये चाहिए. रुक जाओ 2 हफ्ते, रुक जाओ 2 हफ्ते के बाद इफ यू थिंक दैट इट स्टिल is not serving your purpose और तुम्हें चाहिए ही वो कैमरा, then it makes sense, then it's a sensible purchase. Impulse buying में क्या करते लोग, खरीद ले कि हाँ ठीक है चाहिए, अब तो चाहिए, अब पैसे आ गए, 2 लाख रुपए बैंक में है, कैमरा ले लेते हैं यार, एक सोनी का कैमरा ले लेते हैं, बड़ा फैंसी लगेगा कैमरा, जाके मेरा कोई फोटो लेगा ना ऐसे तो ऐसा बहुत कूल लगूंगा इंस्टाग्राम पे. वो ठीक है, अच्छी बात है, बट the thought that you wait it out for two weeks and then take a call, do you still need it? If you still need it, then you really need it. तो फिर आपका काम वो नहीं होने से रुक रहा है. True. And that makes sense because what do you think of this impulse buying? मेरे तो बहुत बड़ी थीसिस है इस पर, कल वापस कोलैबोरेट हो गई. अच्छा. कि मैंने लोगों से एक क्वेश्चन पूछा और मैं हमेशा पूछता हूँ अपने बैचेस में, मतलब तुम्हारे घर में समझो 100 आइटम है. You have shirt, trouser, belt, accessories, watch, phones के कुछ covers, ये specs. You have so many things in your life, right? Shoes, sneakers. Go back. Tell me how many of them you have not touched for more than a year. कल लोग सोचने लगे और मैंने बोला अब मेरे को जवाब. तो लड़कों के केस में आंसर निकला 50 to 60%. अगर 100 आइटम है घर में तो 50-60 तो हमने छुई नहीं है पिछले 1 साल से. लड़कियों के केस में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा निकलता है, तो वो 80% के आसपास में. अरे यार आप सोचो, अगर आपने कोई चीज 1 साल से नहीं छुई है, what is the probability you use it? It is 0. So then why did you buy it at the first place? तो वो impulse buying. आप देखोगे कुछ लोग के मिंत्रा शॉपिंग या फिर ये जो शॉपिंग का इतना बड़ा चस्का लग जाता है कि वो बंदे को भी पता होता है कि ये मैडम के या ये सर के घर आते ही रहना है अपने को. मतलब महीने में 4 चक्कर, अपने 5-6 चक्कर लगने ही वाले हैं. मेरे एक फ्रेंड था, वो बोले कि मेरी सिस्टर ने 5-6 मिंत्रा के वो मंगाए कुछ बैग्स, वो तो उसमें से 2 महीने तक 4 खोले ही नहीं. तो आप सोचो खरीदा क्यों था. तो इस पे ना मेरा बड़ा अच्छा थीसिस है. जैसे आपने बोला ना वेट इट आउट, मैं एक मूवी देखी, उसमें एक बंदे का ना एंगर इश्यूज होते हैं, बच्चा होता है, तो जैसे उसको किसी पे गुस्सा है उसको धो दिया. अच्छा. हाँ एकदम. तो स्कूल से कंप्लेंट गई पेरेंट्स को कि भाई ये तो ऐसे करता है. तो उसकी मदर को बहुत प्यार करता था, तो मदर ने बोला बेटा एक काम कर, तू ना संडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है, संडे से लेके फ्राइडे या मंडे से लेके जो भी फ्राइडे तक, उन सारे लोगों के नाम लिख ले जिस पे तेरे को गुस्सा आ रहा है, और सैटरडे वो डायरी ओपन कर और डिसाइड कर किसको मारना है. अच्छा ठीक है. तो अब आप समझो ये 6 दिन में उसको 20 लोगों पे गुस्सा आया, तो 20 लोगों से नाम लिख दिया. अब शनिवार को डायरी खुली, अब बोले यार संजय, यार इतना बुरा केस नहीं था, छोड़ देते हैं उसको. ठीक है, दीपक ने यार उसने बहुत तंग किया. वाह बेटा वाह, एग्जांपल में भी मैं ही पिट रहा हूं. ये क्या मतलब है. ठीक है चलो ठीक है. तो XYZ मतलब तो आप 20 लोग को पीटना चाहते थे, शायद आप 2 या 3 लोग को पीटोगे मैक्सिमम, कि भैया इसने एक्सट्रीम किया था तो मेरे को आई हैव टू रिटेलिएट टू दिस पर्सन. आई थिंक डिलेड ग्रेटिफिकेशन यही है कि इंपल्स परचेजेस, वॉकिंग परचेजेस, एंड सी मार्केटियर्स आर मार्केटियर्स, उनका काम है आपसे परचेज करना. करेक्ट. उनका काम है रेवेन्यू बढ़ाना, वो अपना काम कर रहे हैं, आप उनके ट्रैप में मत फंसो. मार्केटियर्स यूज समथिंग नोन एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP यूज करते हैं. NLP से क्या होता है ना, वो आपके ब्रेन को रिवायर कर देते हैं. या तो वो रिवायर करेंगे फोमो के अराउंड, या वो रिवायर करेंगे आपको लग्जरी के अराउंड. कभी भी आईफोन ने बोला है कि हमारी वॉइस क्वालिटी बेस्ट है, वो बोलता है हमारी पिक्चर क्वालिटी बेस्ट है. वो कभी नहीं वॉइस क्वालिटी पे, जो रियल फीचर था फोन का तो बात करना था ना. तो वो तो कोई मार्केट ही नहीं कर रहा है इस बात को, सब आजू बाजू की चीजें मार्केट कर रहे हैं. ठीक है, कोई ट्राईफोल्ड लेके आ गया तो वो एक वैनिटी प्रोडक्ट हो गया, कोई पहले फोल्ड लेके आ गया वो वैनिटी हो गया, फिर जी कैमरा ऐसा हो गया, अब इसमें ऐसे हो सकता है, अब इसमें ऐसे हो सकता है, वो वैनिटी हो गया. सो इफ यू लुक एट थिंग्स, दे आर देयर टू प्रोग्राम योर माइंड टू परचेज. यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ. यू आर गेटिंग अटैक्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स, बाय देयर मार्केटिंग. एयर जॉर्डन आ गया या कोई भी अच्छा बड़ा प्रोडक्ट आ गया, वो आपको मार्केट कर रहा है 50,000 के जूते, 70,000 के जूते, और दिखा रहा है माइकल जॉर्डन कूद के कर रहा है. तुम पहनोगे तुम भी हो जाओगे क्या? वो आदमी दिन में 2000 शॉट्स की प्रैक्टिस करता है, पिछले 25 साल 30 साल करी है उसने. तो तुम पहले वो करो ना, वो नंगे पैर भी हो जाती है. वो एयर जॉर्डन पहन के नहीं होती. संजय भाई मेरे को आप एक बात बताओ, ये तो ये
ये थोड़ी सी डिप्लोमेसी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम फैक्ट टू फैक्ट बताओ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक तो है कि आपको पता है कि मार्केट्स कर रही है ब्रांड, तो पता है कि आप खरीदोगे ही खरीदोगे। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत अच्छी बात है, बहुत सब परफेक्ट क्वेश्चन है। योर स्पेंड्स शुड बी रूल बेस्ड। बस जैसे मेरे बेटे के साथ रूल है 1:1 का, आपका क्या रूल है? किसी का कोई रूल नहीं है। आपने बोला अकाउंट में 2 लाख रुपए दिख गए, सैलरी आ गई, यू आर वेल पेड ऑफ पर्सन। अब क्या है, पैसे की ना एक फितरत होती है, जेब में आके उछलने लग जाता है कि मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। तो आंखों से ओझल कर दो ना, गायब कर दो। कुछ नहीं समझ आता, रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दो। थोड़ा कुछ ज्यादा समझ आ रहा है, एफडी में इसमें डाल दो, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो। जो कर सकते हो करो, अपनी आंखों के सामने से ओझल कर दो भैया। मेरे जैसा आदमी भी गिर जाता है कुछ टाइम। तो क्या कर सकते हैं बताओ ना। हाँ, क्या कर सकते हैं? तो रूल्स जो है, सबसे पहला रूल है यू क्रिएट रूल्स ऑफ बाइंग। सो फॉर एग्जांपल EMI बेस्ड परचेज होती है। आज Amazon कहता है कि हर 4 में से 3 प्रोडक्ट जो हमारा बिग बिलियन डे में बिकता है वो EMI पे बिक रहा है। 75% प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑन EMI। तो अब आपको EMI पे लेना पड़ रहा है, आपको चाहिए। तो ये हो गया बैड डेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेट, गुड डेट, बैड डेट। तो गुड डेट होता है जिससे आप पैसा लेके कुछ क्रिएट कर रहे हो, घर ले रहे हो, शॉप ले रहे हो, या कोई स्टार्टअप बना रहे हो, कोई बिजनेस बना रहे हो, जिससे आगे जाके कैश फ्लो आएगा। दैट्स कॉल्ड गुड डेट। बैड डेट है कि आपने कंजम्पशन में डाल दिया, गाड़ी खरीद ली, आईफोन खरीद लिया, घूमने चले गए, दैट्स बैड डेट। ठीक है। अब बैड डेट नहीं होना चाहिए क्या? मतलब अगर मैं अल्कोहल पीता हूं तो मेरे को बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए क्या? उसको नियमित तो कर सकता हूं ना। वैसे मैं पीता नहीं लग पाता, बट हाँ, अल्कोहल नियमित तो कर सकते हैं ना। अगर कोई बंदा बोलता है मेरे को तो हर रोज 360 मारने हैं, वो ये कह सकता है ना यार हर 3 दिन में 160 मारूंगा। वो भी तो हो सकता है, वो भी सोल्यूशन है कि चलो अल्कोहल भी पी ली और नियमित भी कर लिया। तो इसी तरीके से बैड डेट का जो EMI है वो आपकी इनकम का 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 1 लाख रुपीस ऑफ इनकम, your bad debt EMI should not cross 15,000 rupees per month, which includes your car EMI, your bike EMI, anything which is consumption driven. Got it. ठीक है। अब इससे क्या होगा दीपक? 2 चीजें होंगी। आप अगली चीज तब खरीदोगे जब पिछला वाइप आउट हो जाएगा। You'll be forced to, because रूल लगा हुआ है, कैप लगी हुई है। और सेकंड, you will increase your income. आप लाख का 2 लाख करोगे, कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है मेरे को 15,000 को 30,000 करना है। आपने कहा कि आंख के सामने अगर पैसा है और बैंक में अगर पैसा आ जाता है, पॉकेट में अगर पैसे आ गए, तो वो पैसा कहीं ना कहीं कूदना शुरू कर देता है कि हाँ यार चलो यार अब आ गए हैं बैंक में, अब मुझे दिख रहे हैं सम जीरोज इन माय बैंक अकाउंट, आई वांट टू मेक यूज ऑफ इट। और वो फितरत है, वो माइंडसेट है कि पता है कि यार अगर बैंक में लाख रुपए 2 लाख रुपए है, तो आप वो प्रॉम्प्ट करता है, वो अंदर से आपको एक प्रॉम्प्ट देता है कि यूज करना मेरे को, हाँ खर्चा करना, क्या कर रहा है, बैठा क्यों है। और वहां से रीटारगेटिंग हो रही है आपके ऊपर, सारे ई-कॉम ब्रांड्स की, हाँ कि ये खरीद ले, वो खरीद ले। तो जैसा कि आपने बोला कि अगर सामने पैसा दिख रहा है तो पैसा को आंख के सामने से हटा दो। बिल्कुल। तो वन वे यू मेंशन्ड इज द EMI वाला पार्ट विच इज 15% ऑफ योर करंट इनकम। ये फिर भी पैसा आंख के सामने से हटाना नहीं हुआ, ये रूल, ये मेंटल रिस्ट्रिक्शन हुआ। यस, कि आप 15% रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। हाउ डू यू एक्चुअली रिमूव इट फ्रॉम योर साइड, आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ माइंड। सो अगर आप आंख के सामने से हटा दो तो वो इवेंचुअली माइंड से हट जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो वो आप कैसे करोगे? व्हाट आर वेज टू रिमूव द मनी इन फ्रंट ऑफ योर आईज सो दैट यू स्पेंड लेस? तो इसके लिए आप 3 बैंक अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है। 3 बैंक अकाउंट सिस्टम पे चलो। आपकी एक पे सैलरी आ गई, सैलरी से आपको जो है एक ट्रांसफर करना है अपने एक्सपेंस अकाउंट में। That expense account should be linked to your UPI. लोगों का प्रॉब्लम क्या है? They are linking their main account to UPI. आपके मुंह पे स्माइल आगे, मैं समझ गया। करेक्ट। अब क्या होता है, आप है ना अननोइंगली, अभी कल भी मैंने पूछा यही, मतलब बार-बार मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, बिकॉज़ मेरा 1.5 घंटे का सेशन था उनके साथ, और उनको पता नहीं क्या इनसाइट्स मिली, मुझे बहुत ज्यादा मिल गई। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बोला UPI पे कितने लोगों का खर्चा उनकी सैलरी का 30% से ज्यादा हो रहा है। ऐसा एटलीस्ट 50% क्लास ने हाथ उठाया। क्या बात कर रहे हो? 30% से ज्यादा। उन्होंने पहले कैलकुलेट किया, अच्छा मेरी तनख्वाह कितनी, ओ हाँ मैं भी हूं। मतलब जस्ट इमेजिन 30% ऑफ योर इनकम इज, एंड व्हेन आई आस्क कि उसको ब्रेक डाउन करो, किसी के पास जवाब नहीं है। कितना स्विगी में गया, कितना जोमेटो में गया, कितना राइड में गया, कितना काम में गया, कितना यूजलेसली गया, नहीं पता है जी। स्विगी का काम है, जोमेटो का काम है आपको 4 बजे भेजना, चाय पकौड़े खाएगा क्या? वो तुम्हारा काम है ना बोलने का। उसका तो काम है तुम्हें नोटिफिकेशन भेजना, उसको तो अपनी सेल बढ़ानी है, तुम्हें थोड़ी खाना है यार। नहीं यार, इसलिए बोला तो चलो खाते हैं। करेक्ट। बारिश हो रही है बॉम्बे में, चलो पकौड़े खा ले। अरे वो तुम कंस्ट्रेन करो ना। यू एंड आई हैव दिस फाइनेंशियल प्रूडेंस, जहां पे हमको पता है कि एक अकाउंट है जो आपका मेन अकाउंट है, जहां पे सारे पैसे आते हैं, सैलरी अकाउंट है। मैक्सिमम पीपल यूज देयर UPI अकाउंट्स एज द सैलरी अकाउंट। बस फिर तो मौत है भाई। हाँ, तो वो चीज आप थोड़ा सा उसको थोड़ा डीप डाउन जाओ। हाँ। कि
what are ways जो मैंने आपसे पूछा? अपना एक बजट बनाओ पहले। देखिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स बाय नोइंग योर करंट लोकेशन। आपका जीपीएस भी सबसे पहले आपकी करंट लोकेशन फेच करता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आप में से कितने लोगों को यह पता है कि आपका एग्जैक्ट मंथली एक्सपेंस क्या है और वो किन हेड्स में जाता है। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और नहीं जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक नहीं पता था ना, आज से चालू करो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मैं हमेशा कहता हूं स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। तो शुरुआत करते हैं, नहीं शुरुआत करते, एक पेपर सिंपल एक्सेल शीट बना दो, पीछे जाके यूपीआई के खर्चे लिखो, उनको हेड्स में डाल दो, कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल। रेंट फॉर एग्जांपल इज फिक्स्ड, अगर वो भी यूपीआई से आप पे कर रहे हो तो वो फिक्स्ड है, वो तो तुम्हारा कॉस्ट है लिविंग का। पर आप वेरिएबल खर्चे जो कर रहे हो, जो फ्रीक आउट कर रहे हो, वो देखो ना। तो सबसे पहले आप अपना कितना खर्चा हो रहा है वो तय कर लो। अपना पिछला क्वार्टर का एवरेज लो कि यार मैं वैसे खर्चों में 6,000 रुपए महीना खर्च करता हूं। अब आप अपने आप को कंस्ट्रेंट डाल दो, जब भी तनख्वाह आएगी 6,000 रुपए महीना एक अकाउंट में मूव कर जाएगा, यूपीआई उसी से लेंगे। मेन से यूपीआई नहीं लेंगे। मेन का काम सिर्फ होगा 2। मेन में से आपके जाएगा एक्सपेंस अकाउंट में पैसा, आपके जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा, और आपके जाएगा इमरजेंसी अकाउंट में पैसा। बस उसके बाद मेन अकाउंट को छोड़ दो, कुछ नहीं करना। जो बच गया वो आपका नसीब है, आगे देखा जाएगा, उसको छूना नहीं। दैट अकाउंट शुड नॉट बी एक्सेसिबल, ओनली 3 एंट्रीज शुड बी अलाउड। आपको कहीं ना कहीं रूल लगाना पड़ेगा भाई, आपको मेंटल फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अपने बकेट्स भरो, पहले अपना इमरजेंसी फंड का बकेट भरो, 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। फिर अपने गोल्स बनाओ, अगले 3 साल में आपको गाड़ी चाहिए, 5 साल में शादी करनी है, 10 साल में घर खरीदना है, 25 साल में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। गोल्स बनाओ। इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। एसआईपीस करो, ईटीएफ करो, जो समझ आता है वो करो। कुछ नहीं समझ आता एफडी करो, पर कुछ करो। डोंट गेट इनटू इनर्शिया कि मैं कुछ ही नहीं करूंगा, आई स्टार्ट टुमारो। खत्म हो जाओगे भाई अगर ये चलो मैं कल देखता हूं यार, कल अभी आज तो पैसे नहीं है, तो अगले महीने से करेंगे, अगली तनख्वाह से करेंगे, टुडे करेंगे। 100 रुपए की 200 रुपए की एसआईपी कर दो, कोई चक्कर नहीं है, करो, हैबिट डालो। सो ये गेम सारा हैबिट का है। फाइनेंशियल गेम इज कंप्लीटली अबाउट हैबिट, कि आप कैसे हैबिट्स क्रिएट करें। एंड इट्स एवरीवेयर। जैसे आई वुड रेट माई सेल्फ वेरी बैड एट हेल्थ। क्या मुझे नहीं पता पतला कैसे होते हैं? मैं हो चुका हूं, बहुत बार हो चुका हूं पीछे, मुझे पतला है, इट्स जस्ट मेरा डिसिप्लिन नहीं आ रहा। तो सबको पता होगा जवाब, पर वो डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है। तो बट फाइनेंस में प्रॉब्लम पता है क्या है? फाइनेंस में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके ऊपर डेट आ गया, अगर आपका कोई गलत डिसीजन हो गया, वो आपको लाइफ में 10 साल पीछे ढकेल देते। अभी एक फ्रेंड है मेरा, उसने एफएनओ का काम किया, शुरू में थोड़ा पैसा बन गया, उसको लगा पुनिश भगवान है, दोस्त यार से कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, 25-30 लाख रुपए, तो जीरो हो गया, इल्ले। अब उसको 25-30 लाख रुपए रिकवर करना है, उसकी तनख्वाह 5-6 लाख रुपए साल। तो अब उसको रिकवर करने में 6-7 साल लग जाए। तो अब वो कितने साल पीछे चला गया जिंदगी में? 7 साल पीछे चला 7 साल पीछे चला गया, एक गलती से। तो फाइनेंस की गलतियां ना बहुत भारी पड़ती है। इसलिए फाइनेंस में हमेशा वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। क्योंकि उनको पता है ना, एक बार पैसा गया तो उसको वापस लाने में कितनी चीखें निकलती हैं। अगर आप समझो 100 रुपए वाली चीज 80 की हो जाती है, तो वो 20% गिरी, पर 80 से 100 आने को उसको 25% बढ़ना पड़ा। 100 वाली चीज 50% हुई तो वो 50% गिरी, पर उसको 100 आने को 2 टाइम्स यानी 100% जंप करना पड़ता है। तो जितना आप नीचे जाओगे उतना उठना बहुत मुश्किल होता है। ग्रेविटी इज वेरी पावरफुल इन फाइनेंस। तो इसीलिए गलतियां मत करो। अगर आप गलती भी नहीं करोगे ना, आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे। If you don't make mistakes. ये आपने बहुत सिंपल चीज को, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आपने इसको बहुत सिंपली समझाया है कि 100 से 80 आओगे तो 20% ड्रॉप ले रहे हो, पर चढ़ने में 25% है। हाँ, ये बहुत सिंपली समझाया आपने। वेल डन ऑन दैट, ऑसम। गुड सेगवे टू मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट संजय भाई, व्हिच इज पैसिव इनकम। सबके लिए चाहिए, सबको चाहिए। तो मुझे ना, मतलब व्हेन आई वाज लुकिंग अप द इंटरनेट अराउंड कंटेंट अराउंड पर्सनल फाइनेंस, और पर्सनल फाइनेंस में बहुत कंटेंट है, सेविंग्स अकाउंट और इमरजेंसी फंड। ऑल्दो हमने जो डिस्कस किया वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया, व्हिच मेड इट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सनल फाइनेंस कंटेंट आउट देयर। बट व्हेन आई रियली लुक्ड अप पैसिव इनकम के ऊपर कंटेंट, तो ज्यादा कंटेंट मुझे मिला नहीं, स्पेशली व्हेन इट्स डिस्कस्ड विद फाइनेंस एक्सपर्ट्स who are making finance content, या जो वेल्थ मैनेजर्स है, उन्होंने पैसिव इनकम के बारे में ज्यादा बात की नहीं है। You are somebody who talks about passive income a lot in your YouTube videos as well. तो मुझे ना ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट लगती है, जहाँ पे there are people who are 25, late 20s, early 30s, mid 30s, who now at this point they have some stability in income. Early 30s, mid 30s में they have some stability in income,
and now they want to diversify their income into multiple passive income streams. Now अब वो कैसे हो सकता है, क्या कैसे पैसिफाई कर सकते हैं उसको, कितने स्ट्रीम्स अवेलेबल है जो हमें शायद आइडिया भी ना हो, है ना. और अर्न वैल्यू स्लीप वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यार आप सो रहे हो लेकिन पैसा अभी भी काम कर रहा है. मनी इवेंचुअली मेक्स यू मनी, राइट. So how do you use your money so as your money makes money for you and you are not actively working for it? तो passive income के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि what is passive money, how can one start making passive money and what is the right age to think of passive money? So मैं इसको कहता हूँ, आप या तो मेहनत से मिलियनेयर बनते हो या मनी से मिलियनेयर बनते हो. करेक्ट. तो मेहनत से तो हम सब कोशिश कर रहे हैं मिलियनेयर बनने की, जितना ज्यादा काम कर सके, अपने आप को अपस्किल कर सके. एक आपने ये भी बोला कि ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फाइनेंशियल कैपिटल, मैं आता हूं उस पे, एज पे आता हूं. करेक्ट. तो अब मनी से मिलियनेयर बनना है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा और एक दो स्टेप्स पीछे लेते हैं. पहला स्टेप है कि आपको जानना होता है आपके पास दो कैपिटल होते हैं. पहला होता है ह्यूमन कैपिटल, पहला दूसरा होता है फाइनेंशियल कैपिटल. करेक्ट. ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है आप यंग है, अभी आपके पास बहुत लंबी जर्नी है आगे. दैट मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड अभी शायद आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल उतना नहीं है बिकॉज आप अभी पढ़ाई करके निकले हो. Maybe if you're not from a well-off background, तो you don't have much money. तो अब पैसा ही नहीं है तो पैसा कैसे पैसे को बनाएगा? भाई जो चीज ही जीरो है, करेक्ट, उस पर कोई भी परसेंटेज लगाओगे वो भी जीरो ही होगी. करेक्ट. तो पहले आपको ना ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करके फाइनेंशियल कैपिटल में कन्वर्ट करना है. उसमें जो हमारे बेसिक रूल्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए कि भाई बजटिंग करो, वो तो अलग चीज होगी. अब आते हैं हाउ डू वी रैपिडली एक्सेलरेट आवर इनकम इन द 20s. हमें एक्सेलरेट, मेरा वर्ड है एक्सेलरेट. क्या है, 20 की उम्र में आप पे जवाबदारी कम है, आपकी शादी नहीं हुई. 30s मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर यू. तो 20s का जो 7-8-10 साल है आपके पास, लेट्स से यू पास आउट ऑफ कॉलेज इन 21, गेट सम जॉब, 8 से 9 साल आपके पास है. ये 9 साल में यू हैव टू एंश्योर दैट योर इनकम ग्रोज बाय मिनिमम 10x. अगर आप 25,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2.5 लाख आपकी इनकम बन जानी चाहिए. मिनिमम बता रहा हूं, आइडियली और अच्छा हो जाए अगर आप बेटर करो, बट आइडियली 10 गुना तो आपको करना ही करना है. अगर आप 1 लाख से स्टार्ट करो तो आपको 10 लाख पे पहुंचना है. दिस इज इन व्हाट टाइम पीरियड ऑफ सेइंग? 10 years. 10 years. तो 10x in 10 years. 21 पे जो इनकम होगी आपकी, मान लो 50,000 रुपए, तो 5 लाख होनी चाहिए 10 साल बाद. ठीक है. अब क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं. तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करा कि एक बंदे को पहले मिमिक किया, हाँ यार ये आदमी महीने का 7 लाख रुपए कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, क्या स्किल्स है, इसका करियर पाथ क्या रहा है, हाउ डू आई रीच हियर, व्हाट डू आई नीड टू लर्न, व्हाट एम आई मिसिंग, यू नो, कहां मुझे इन्वेस्ट करना है. जैसे आई यूज्ड टू इन्वेस्ट 5% ऑफ माई इनकम ऑन माई पर्सनल ग्रोथ. मैं कोई ना कोई कोर्स करता था, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था, नेटवर्किंग करता था. तो उससे मेरी एक्सेलरेट हुई. जो मेरी सैलरी थी 6 साल में 6 गुना हुई थी. वो क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ द एक्शंस आई टुक. तो वो मैंने किया, तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है. ठीक है. और एक चीज याद रखना, अगर आपकी इनकम जल्दी से 1 लाख रुपए नहीं हुई तो आप कुछ भी वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई इन इंडिया एंड मेजर सिटीज में तो बहुत बुरा हाल है. अभी मैं पीछे पढ़ रहा था रेडिट पे, किसी ने बोला कि यार 2.5 लाख की भी इनकम सफिशिएंट नहीं पड़ रही, क्योंकि 80,000 का तो भाड़ा है. दैट पर्सन इज राइट, बिकॉज 2.5 लाख वाला चाहेगा कि मैं अच्छे से जीऊं, तो वो अच्छी लोकेलिटी में घर लेगा, और वहीं वो 70-80 हजार से नीचे घर नहीं मिलता फिर आपको. ही इज इन बैंगलोर. तो कमिंग बैक, आपको अपनी इनकम को बहुत स्पीड से एक्सेलरेट करना. इनकम कैसे एक्सेलरेट होती है? इनकम एक्सेलरेट होती है अगर आपके पास स्किल है, पर अकेला स्किल काम नहीं आता. स्किल के साथ आपको एक वर्ड जोड़ना है जिसका नाम है लेवरेज. स्किल एक एम्प्लॉय के पास भी होती है, ठीक है, पर अगर वो उस पर लेवरेज लगा दे तो डेफिनेटली उसका 10x हो जाता है. अब लेवरेज किस प्रकार के होता है? पहला लेवरेज होता है पर्सनल ब्रांड. आपने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया, लोगों ने आपको चेज किया, लोगों ने आपसे इंस्पिरेशन लिया, एंड देन दे विल पे यू फॉर योर सर्विसेज व्हिच विल बी अबव द एवरेज. मतलब आप x अगर आप कमा सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग यू कैन मेक इट 10x, 15x, 5x, कुछ भी. दैट नंबर देन कैन बिकम एनीथिंग. करेक्ट. क्योंकि लोगों को होता है यार इसी आदमी से सीखना है, मेरे को इसी आदमी से बात करनी है. ट्रू. तो एंड आई हैव सीन दिस पर्सनली. टुडे वी डोंट हैव टाइम फॉर अपॉइंटमेंट्स. हमारे 2-2 महीने के बाद के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लोग बोलते हैं बुक कर दो यार, एंड दे पे टुडे. करेक्ट. कि भैया पे ले लो, कोई चक्कर नहीं है, बट इट्स ओके, विल स्पीक टू हिम आफ्टर 2 months. आई एम नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ ईगो, आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ समबडी रिस्पेक्ट्स यू सो मच, हमारा भी जवाबदारी बढ़ता है. बट ये हमने क्रिएट किया बाय क्रिएटिंग माय ओन पर्सनल ब्रांड. अब पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करता है? यू गिव फ्री एजुकेशन, यू टॉक टू पीपल अबाउट अ थिंग व्हिच यू नो. इट कुड बी एज सिंपल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैं IIT दिल्ली में था, एक बंदे से ये मैं बता रहा था अबाउट पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, एंड ही सेड सर मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं क्या बताऊं लोगों को. मतलब क्यों भाई मशीन्स नहीं चलती हैं क्या? लोगों को उसके बारे में नहीं जानना है क्या? बोलते उससे फायदा क्या होगा? मतलब उससे कंसल्टेंसी मिलेगी. अगर कोई आप बता दो कि कोई मशीन को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो,
तो क्या आपको वो मशीन समझो, आप पोहा बनाने की मशीन को बता रहे हो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आउटपुट 10 किलो से 12 किलो कर दूंगा, तो क्या आपको पोहा मैन्युफैक्चरर फोन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, उसको भी करवाना है। तो हर चीज में कंटेंट क्रिएट हो सकता है, हर चीज में पर्सनल ब्रांडिंग बन सकता है। सो फर्स्ट लेवरेज इज पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। सेकंड लेवरेज इज नेटवर्क। सो फॉर एग्जांपल मेरी एक एक्स सैलरी है और एक जॉब है मेरे इसमें अवेलेबल है, बट वो 3x सैलरी पे, मुझे एक्सेस ही नहीं है उस नेटवर्क का, तो मुझे मिलेगा कैसे? तो अगर आप अपना नेटवर्क अच्छा बना लेते हो, सो फॉर एग्जांपल यू आर इन गेमिंग इंडस्ट्री, तो गेमिंग इंडस्ट्री में आपका सारा नेटवर्क होना चाहिए, बाकी कंपनीज के साथ होना चाहिए, उनके सीईओज के साथ होना चाहिए, उनके टॉप एग्जेक्स के साथ होना चाहिए। जनरली आप इवेंट्स पे जाओ, मिलो, उनसे कार्ड एक्सचेंज करो, उनके साथ कनेक्ट में रहो, उनके साथ न्यूज इंफॉर्मेशन शेयर करो। पीपल लव दिस। क्रिएट अ छोटा न्यूज़लेटर फॉर योरसेल्फ। भाई दिखोगे तो बिकोगे ना, अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू, यू हैव टू बी विजिबल। हमारे यहाँ कहावत है, जो हाजिर वो वजीर। कुछ लोग होते ना, यार मैं तो अपनी मार्केटिंग नहीं करता, मुझे नहीं आता ये सब। अरे तुम गधे हो, तुम्हें नहीं आता, सीखो। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कम करते हैं पर बहुत ज्यादा लेवरेज ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मार्केट करना आता है। और कुछ लोग होते हैं बहुत करते हैं और बिहाइंड द सीन रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मार्केट करना आता है। मैं कल किसी को पूछ रहा था, वो भी बिजनेस चालू करना चाहता, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। मैंने तुझसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, फुटबॉल फॉलो करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं फॉलो करते। नहीं, एक भी प्लेयर का नाम नहीं पता? नहीं, मतलब ऐसे पता होगा, बट मैं बहुत एक्टिवली नहीं करता फॉलो। मैं उसको जो बताया तो वो फुटबॉल का फॉलोअर था। तो फुटबॉल का फॉलोअर, मैंने पोर्चुगल का लीड स्ट्राइकर कौन है? बोलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैंने गोलकीपर कौन है? गोलकीपर को कोई नहीं जानता। गॉट इट। गोल मारने वाले हो जाते, ठीक है? तो जब आप अपना कोई स्किल बिल्ड करते हो ना, तो ये देखो आप गोल कैसे मार सकते हो। मजेदार बात पता है क्या है? जो बंदा गोल मारता है ना, वो सबसे कम भागता है। सबसे कम वो भागता है, पीछे वाले बेचारे सबसे ज्यादा भाग रहे होते हैं। मिडिल राइट, मिडिल लेफ्ट, बैक राइट, बैक, लोग सबसे ज्यादा भाग रहे होते हैं बेचारे। करेक्ट। वो लास्ट का माइल भागता है, लास्ट का छोटा सा एक हिस्सा भागता है, पर वो लास्ट के छोटे से हिस्से में उसको ड्रिबल करके गोल मारना है, क्योंकि स्कोरबोर्ड वो मूव करेगा। तो आप क्या स्कोरबोर्ड मूव करने की ताकत रखते हो? आपको स्कोरबोर्ड मूव करना आना चाहिए। गॉट इट। और वो कैसे होगा? जब आपका नेटवर्क होगा। और ये मेरे साथ हुआ है, वन जॉब फ्रॉम अदर, जस्ट बिकॉज आई हैड अ राइट नेटवर्क, माय सैलरी इंक्रीज बाय 2.5 टाइम्स, नॉट परसेंट। लोग सोचते हैं मेरे को एक जॉब में 25% मिल जाए। लोग कहते हैं मेरी सैलरी, वैसे मेरी कंपनी तो 7-8% ही बढ़ाएगी, यार एक जंप मार लेता हूं, 20% बन जाएगा। माई सैलरी इंक्रीज इन दैट जंप 2.5 टाइम्स। कब की बात है? ये बात है 2013 की। कितने से कितना जंप हुआ था? इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग। हाँ, मैं आई थिंक यू शेयर्ड दिस आल्सो। हाँ, 16 या 18 सैलरी पे था। हाँ, 18 लाख पे। हाँ, 18 लाख पे था साल 2013 पे, 12 में, 12 या 13 में। हाँ, मतलब नॉट रिमेम्बरिंग, हाँ 13 के आसपास था। एंड आई थिंक आई रीच टू अ सैलरी ऑफ 42 या 45 lakhs इमीडिएटली। माय नेक्स्ट जॉब वाज 42-45 lakhs। ये कैसे हुआ था? ये कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या था कि जब मैं वो वाली उसमें था, इनकम में था, मैं बॉम्बे में था, एंड मेरे एक दोस्त को असाइनमेंट आई जो वो नहीं कर पाया, तो उसने मुझे दे दी। वो दिल्ली के कोई डेवलपर की थी। तो मैं आया, मैंने वो उसके लिए काम किया। अब उनको वो काम मेरा पसंद आ गया, उन्होंने बोला यार काम बिल्कुल सही कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आप शिफ्ट हो जाओ दिल्ली। मैंने घर पे बात की, मैंने घर में बोला पागल हो गए, बॉम्बे से दिल्ली जाएगा? ठीक है, नहीं जाते। फिर मेरे को मेरे गुरु ने एक बात बोली, whenever you have to say no to an opportunity, give a number which you think they will say no to। ठीक है। तो मैंने 45 लाख मांग ली, उन्होंने हाँ बोल दी, चला गया। It is as simple as it was as simple as सच्ची बता रहा हूं, मतलब there is no fluff here। No fluff here। मैं आपको बताता हूं, उन व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली, बोलते I really liked your work and I am facing this problem in most of my projects, what you solved for me। I was into project planning, forecasting, cash flows, और मुझे कभी कभी लगता था यार मैथ्स ही तो है at the end of the day। पर मेरे को बाद में समझ आया मैथ्स बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता। मैथ मतलब मेरे को काफी लोग पूछते थे शुरू में, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल? आई यूज्ड टू से आई एम एन एक्सपेंसिव कैलकुलेटर। ठीक है, तो वो था उनको, वो उनके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बट दे वांटेड अ कंसल्टेंट। नो, दे वांटेड अ फुल टाइम एम्प्लॉय फॉर दैट वर्क। फर्स्ट असाइनमेंट दे गिव मी एज अ कंसल्टेंट, व्हिच आई सॉल्व्ड फॉर देम। दिस सेड यार तो बहुत अच्छा सॉल्व हुआ, आज तक कभी ऐसा सॉल्व नहीं हुआ हमारे लिए इतना प्रोफेशनली। उन्होंने नहीं देखा था दिल्ली बेस्ड डेवलपर्स थे। They got you on board as a full-time employee। As a full-time head of corporate strategy। Damn। Yes। And I was there, I had gone to say no to them। तो मेरे बस गुरु ने बोल दिया था कि वे ना कभी नहीं बोलते किसी अपॉर्चुनिटी को। एक तो ऐसा नंबर दे दो, हाँ एक ऐसा नंबर दे दो जो तुम्हें पता है वो देंगे नहीं, और अगर दे देंगे तो तुम मना नहीं करोगे। उन्होंने 18 का 45 कर दिया। मतलब ओके,
लेट्स गो। अब क्यों मना करूंगा मैं? इतना बड़ा आर्बिट्राज मिल गया ना मुझे। Got it. So again, coming back to passive income, one is of leverage course, आपने कर दिया, एक तो पर्सनल ब्रांड हो गया, एक नेटवर्क हो गया। ये नेटवर्क की वजह से मिला मुझे अपॉर्चुनिटी। Correct. क्योंकि मेरे दोस्त ये नहीं कर पाया तो उसने मुझे फोन किया ना। उसके पास मेरे जैसे 10 लोग थे, पर उसका मेरे साथ इक्वेशन अच्छा था। मैंने वो इक्वेशन डेवलप किया था ओवर इयर्स उसके साथ। ठीक है, उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन था, मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन नहीं था। करेक्ट। तो मैंने कर दिया उसके लिए, और ये देखो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। एवरीथिंग जस्ट चेंज आफ्टर दैट, बिकॉज सडनली आप 18 से 45 हो तो आपके ऑलमोस्ट कितना ज्यादा आ गया, आपके पास 2-2.5 लाख रुपए महीना ज्यादा आ गया। अब वो सारा इन्वेस्टमेंट्स में चला गया, क्योंकि खर्चे तो उतने ही थे। करेक्ट। खर्चे नहीं बढ़े, हमारा वो लाइफस्टाइल नहीं था कि हम एक्सपोनेंशियली खर्चे बढ़ा ले। तो 2 लाख रुपए महीना फालतू आया, वो कहां गया? एसआईपी पे गया। एसआईपी में गया तो आगे हम जाके फाइनेंशियली फ्री हो गए। इंटरेस्टिंग। सो वन इज पर्सनल ब्रांड का लेवरेज, सेकंड इज नेटवर्क का लेवरेज, थर्ड इज टेक्नोलॉजी का लेवरेज। कैन यू क्रिएट समथिंग, कैन यू क्रिएट अ रेपिटेटिव टास्क एंड मेक इट easy for the person and sell it? Seamless and scalable. Seamless and scalable, absolutely. है ना? कि बंदा एक परेशान है, वो एक काम 10 दिन में कर पा रहा है। क्या आप उसको ये ऑफरिंग देख सकते हो, सेम काम 2 दिन में हो रहा है, 1 दिन में हो रहा है? जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, पीछे स्क्रिप्टिंग का हमें बहुत इशू था कुछ टाइम पहले तक। The person came and he helped me just choose the right tools, AI tools, and say कि संजय आप स्टेप 1 ये करोगे, स्टेप 2 ये करोगे, स्टेप 3 ये करोगे, स्टेप 4 ये करोगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या बात कर रहा है भाई, 4 रिसर्चर लगते हैं, 2 स्क्रिप्ट राइटर लगते हैं, 15-20 दिन का सरदर्द लगता है, उसके बाद जाके एक स्क्रिप्ट ऐसी लेवल की निकलती है। तो चलो लेट्स डू इट, और वो काम 4 घंटे में हो गया टूल्स यूज करके। गॉट इट। हमने तो उसे मनचाहा फल दे दिया, मतलब जो उसने मांगा हमने दे दिया उसको। क्यों नहीं देंगे? टूल्स में कितना खर्चा करते हो आप? महीने का 25,000 रुपए एआई टूल्स पे। व्हाट आर द टूल्स? ChatGPT है, क्लॉड है, उसके बाद मनी चैट ऑटोमेशन है, उसके बाद एक और है, उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी एआई टूल है। हाँ वो है। उसके बाद vidIQ है, व्यू स्टैट्स है, 1-2 और है, मतलब ऐसे हैं टीम्स। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन वन डोमेन ऑफ योर वर्क, दिस इज इन एवरी डोमेन। मतलब अगर अच्छा जैसे ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का खर्चा होता है, वो भी महंगा पड़ता है, 3,000 रुपए 4,000 तो वही पड़ता है। तो अगर वो हर एस्पेक्ट में है, मतलब इट्स, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो वो प्रोडक्शन साइड को भी इजी करने के लिए जो है वो है, रिसर्च साइड को इजी करने के लिए वो भी है, एनालिटिक्स को ट्रैक करने के लिए तो भी कुछ है, मतलब हर एंगल में आप एआई डिप्लॉय कर रहे हो। एब्सोल्युटली, बिना उसके काम ही नहीं है भाई। अगर आप एआई नहीं डिप्लॉय करोगे स्पीड कहां से लाओगे? आई हैव टू मूव टू 1 वीडियो अ डे, आई वांट टू मूव टू 1 लॉन्ग वीडियो अ डे इन नेक्स्ट 3 months। तो कैसे होगा? 30 वीडियोस अ मंथ। हाँ 30 वीडियोस, बिकॉज सी नाउ द कंटेंट गेम इज नो मोर ओनली क्वालिटी। अच्छा हमारा जो फील्ड है ना फाइनेंस, उसमें क्वालिटी मैटर ही नहीं करती, उसमें इंफॉर्मेशन, स्पीड एंड बेस। हमारी तो स्क्रीन शेयर वीडियोस होती हैं। करेक्ट। हमारी एडिटिंग तो 2 घंटे के अंदर हो जाती है, 2-3 घंटे के अंदर। करेक्ट। क्योंकि 2 अलग फ्रेम चले गए और दोनों फ्रेम मिक्स हो गए, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर हमने लिया हुआ है जिसमें हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो दोनों अलग रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो आई कैन बी एडजस्टेड, आई डोंट नीड 2-3 कैम्स फॉर दैट। सो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव इंप्रूव्ड ऑब्वियसली ओवर इयर्स। लास्ट ईयर हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, नई-नई चीजें, एंड आई एम सो प्रो ऑल दिस एआई टूल्स। मेरा तो रहता है, मेरी टीम को रहता है, तुम कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स ले लो, तुम्हें बस ROI बता दो क्या दोगे, हाउ विल यू इंप्रूव माय प्रेजेंट स्टेटस। गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग कोर्सेज और टूल्स पे बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, मतलब सेल्फ ग्रोथ पे बहुत खर्चा है। बहुत ज्यादा। ये रूल रहा है मेरी जिंदगी का रूल है, एंड व्हाटएवर स्पीड आई हैव पिक्ड अप इज ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट। गॉट इट। लेट्स कम बैक टू पैसिव इनकम। सो हाउ कैन अ mid-20 year to a mid-30 year old increase or develop their passive income? What are the avenues? ठीक है, तो मैंने आपको स्किल बेस्ड बता दिया। अपनी स्किल आइडेंटिफाई करो, solve a problem with that, create one of these 3 leverages. Ideally if you create all 3 leverages it will be great. It takes time, it takes almost 1 to 2 years to do all of this. एक एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ एक लड़का काम करता था, 18-20 हजार की तनख्वाह थी उसकी MIS में। तो मेरे पास एक दिन झंझनाते हुए आया कि सर मेरा घर नहीं चल रहा, मेरे को पढ़ा के 2 सैलरी। मतलब हाउ डू आई केयर यार, तेरा घर नहीं चल रहा, मेरे को तेरे को रिप्लेस करूंगा, सेम प्राइस पे एक बंदा मिलता है। तो गिव मी समथिंग, यू टेल मी हाउ विल यू इंप्रूव सो दैट आई कैन टेल यू कि मैं तेरे को पढ़ा सकूं। तो उसके पास आंसर नहीं था। मैंने उसका बैठ, मैं समझता हूँ तेरा दुख दर्द, पर तेरे को इंप्रूव करना पड़ेगा। सो ही डिड अ कोर्स, डेटा एनालिटिक्स का, डेटा साइंस का उसने कोर्स कर लिया, एंड विद इन 5-6 months उसने कुछ EMI पे ले लिया। वो कोर्स EMI पे था, कर लिया। बट दिस गाय यू नो हैड दिस स्पार्क की पैसा बढ़ाना है। उसने क्या किया, अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लिया। यूट्यूब चैनल चालू किया और एक्सेल हैक्स देने चालू कर दिए कि ये काम अगर आपका 3 घंटे में हो रहा है तो 15 मिनट में कैसे करें, 10 मिनट में कैसे करें। ऐसे चल गए, लोग उससे पूछने लग गए कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। उसने एक बैच बनाया, 3,000 रुपए में एक्सेल सिखाता था,
Today, after 1.5 2 years, almost every month he makes a batch of 60 to 80 people. अच्छा, कितना हो गया जी? 60 भी पकड़ लो तो 1,80,000 हो गया. ठीक है. दूसरा, अब इस पर डिलीवरी कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, उसका टाइम है. सेकंड, उसने क्या किया, अपने आप को ये जो इंटरनेशनल पोर्टल्स होते हैं जैसे कॉन्ट्रा हो गया या फिर आपका ये हो गया क्या कहते हैं फ्रीलांसर, फाइवर, इन पे लिस्ट कर दिया. वहां से उसको महीने का $1,000 और आ जाता है. 2.5 लाख रुपए महीना बना रहा है. मेरे साथ 200 घंटे काम करता था, अभी 50-60 घंटे काम. बट इट टुक हिम 2 years. Do you have that patience? Build a skill, create a leverage and see the magic happening in 2 years. आप इतना आगे चले जाओगे ना, क्या बोलोगे भाई यार मैं तो 25,000 कमाता था, 2 साल और 2.5 लाख ही कमाने लग गया है. एक लड़की मिली 26 साल की. She is into branding and she has very good sense, but she does it only for international clients. She works hardly 50 hours a month or 60 hours a month and she is making 2,75,000. 50 hours a month मतलब 2 घंटे काम करती है दिन का, बस उससे ज्यादा काम ही नहीं करती है वो. कितना बना रही है? 2.25 लाख रुपए महीना. क्या मेरे पास फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आई थी. कंसल्टिंग. उसको 1.5 लाख का SIP करना था. करती क्या है? ब्रांड कंसल्टिंग, कि ब्रांड्स को डेक बना के देना, कौन सा कलर चॉइस, लोगो, ये सब, वो भी सिर्फ इंटरनेशनल. और मैं वेबसाइट भी बता देता हूं किस पे लिस्ट किया उसने अपने आप को, कॉन्ट्रा. द वेबसाइट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा. तो आप भी करो ना यार, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर यू, करो. पर पहले 2 साल मेहनत लगती है ना, वो कोई करना नहीं चाहता. एक बार घर आ गए तो लाश की तरह पड़े रहते हैं. नेटफ्लिक्स चालू कर देंगे, Amazon चालू कर देंगे. अरे क्यों यार, 2 घंटा 1.5 घंटा अपने आप पे फोकस कर लो. एक कोई स्किल बिल्ड कर लो, कुछ लेवरेज बिल्ड कर लो. वीडियो बनाने में जाता क्या है यार, आजकल दिन सबसे लो एंट्री बैरियर काम है ये. करेक्ट. पर शुरू के 100 वीडियो तक रिजल्ट नहीं आता. तो वो जो पास करेगा वो फिर आगे जाएगा. सो इन टर्न, सो अगर कोई मान लो जैसे आपने एग्जांपल दिया, 2 ऑफ योर एग्जांपल्स, पर्सनल एग्जांपल्स, तो आपने बोला कि एक बंदा था जिसको पैसे बढ़ाने थे, तो उसने अपने स्किल पे काम किया, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, वहां से पैसे बनने शुरू हुए, वहां से कोर्स बेचा और वहां से लिस्टिंग भी कर दी कॉन्ट्रा पे. एंड ही मेक्स 2.5 लाख रुपीज एंड ही ऑल्सो वर्क 50 hours. 200 घंटा करता था, अब उसका 50% मनमौजी हो गया. हाँ, फ्री हो गया. For this girl who came to you for consulting, she also makes 3 लाख रुपए महीने for this consulting thing. So अगर हम उसको डिवाइड करें तो एक हो गया आपका, अगर आप for anybody who is in their 20s, अगर वो एक YouTube चैनल लॉन्च कर दे and starts creating content, eventually can make good money and this can turn this passive thing into an active thing also going forward. Absolutely. But passive तो for sure बन सकता है. बिल्कुल बन सकता है. तो एक हो गया आपका YouTube चैनल लॉन्च कर लो. दूसरा, from your channel you can start teaching people and getting these courses listed on other platforms. Absolutely. Eventually make a ballpark figure of $800 to $1,000 a month. आराम से. जो वो 80-85 लाख रुपए पकड़ लो. वो जो था वो सर्विस बेस्ड काम था. तो फॉर एग्जांपल ब्रांड वुड रीच आउट टू दिस गाय एंड से कि आप हमारा डैशबोर्ड बना दो. करेक्ट. हमारा ये डेटा सेट है, इसको क्लीन कर दो. करेक्ट. इसमें से हमारे को एक स्टूडियो में, गूगल स्टूडियो में पूरा डैशबोर्ड क्रिएट कर दो. तो वो काम करता था. किसी के लिए 20,000 ले लिए, किसी के लिए 10,000 ले लिए, किसी के लिए 30,000 ले लिए. सी, आपको एक चीज समझना है कि इंडिया में सबसे बड़ा एडवांटेज है चीप लेबर. करेक्ट. ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग चीप लेबर फॉर्म. तो वो जो है ना अमेरिकन को चाहिए, वो आर्बिट्राज अभी भी है. बस आपको आइडेंटिफाई करना है और जो हाजिर वो वजीर, आपको हाजिर होना है. वो कैसे आइडेंटिफाई करे एक यंग आदमी अगर उसको अपना पैसिव इनकम बढ़ाना है? फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज वर्किंग अ जॉब और इफ समबडी इज डूइंग बिजनेस, वो उसका एक्टिव इनकम वहां से आ रहा है. मान लो 20 लाख रुपए आ रहा है साल का. ठीक है, अब उसको करना है कि 20 लाख रुपए को उसको एक साल में मान लो 50 लाख तक पहुंचाना है, विच इज लाइक अ गुड 150% जंप. उसको मान लो अगर 50 लाख से इवेंचुअली 1 करोड़ तक पहुंचना है. ही वांट्स टू हिट हिज फर्स्ट 1 CR मार्क अ ईयर. ठीक है, एक्टिव इनकम उसकी चल रही है 20 लाख चल रही है, 20 लाख बन रही है उसकी. अब वो स्केल कैसे करे? डज ही स्केल द बिजनेस इटसेल्फ, फोकस एंटायरली ऑन द बिजनेस एंड मेक 20 से 30, 30 से 40, और स्टार्ट हिज पैसिव इनकम जर्नी एंड स्टार्ट से जैसे Airbnb होस्टिंग हो गया, राइट, और मे बी सेलिंग नोशन टेम्पलेट्स. नोशन का एक टेम्पलेट बनाया, वो बेच दिया. देयर इज अ गाय, मैं नाम भूल रहा हूँ, ई से उसका नाम है, इलीजो या ईजो करके, सम गाय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. This guy makes crores of rupees by just selling Notion templates. It's freaking crazy what he does. And मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने कहा यार ये तो टेम्पलेट बना के बेच रहा है. He's just selling templates. So there are so many digital products that you can sell. तो वो बंदा 20 लाख वाले इनकम से 50 लाख, क्या वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करे या वो पैसिव इनकम बढ़ाए? How can he sort of multiply his income there? देखो, अगर तो वो जॉब में है, तो जॉब के अपने कंस्ट्रेंट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आई विल नॉट नेम दिस पर्सन. दिस गाय इज डियर फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज अ गुड पॉडकास्टर आल्सो. आई थिंक ही हैज
गुड 500-600K फॉलोअर्स. अच्छा. एंड कौन है? ये तो हमें जानना है. गेस थोड़ा सा बताओ ना. और कि नहीं, वो आपको अब ऑफ द कैमरा बताऊंगा. नाम नहीं, डिटेल तो बताओ. थोड़ा डिटेल. दिस गाइज इनटू बेसिकली ये क्या करता है, टेक के लोगों को बुलाता है और टेक करियर्स में क्या चल रहा है, टेक में क्या चल रहा है, उसके अराउंड ये करवाता है. 500-600K पे 500-600K होंगे, शायद ज्यादा ही हो गए. गेस कर लो भैया कौन है. एंड ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर. मतलब बहुत प्रेम है उसके साथ में. अच्छा. ही कॉल्ड मी एंड वी डिड अ वेरी सक्सेसफुल दिस एपिसोड विद हिम. दैट आल्सो वेंट ऑन टू 500,000 टाइप्स. अच्छा, ठीक है. तो बड़ा फोकस्ड उसका ऑडियंस है, सारे इंजीनियर्स हैं. तो कभी वो साइबर सिक्योरिटी वालों को बुला लेगा, कभी जैसे अच्छा मैं जानता हूँ इसको. ठीक है शायद. हाँ, तो ही इज स्टिल वर्किंग इन अ कंपनी. हाँ, यंग है ना, बहुत यंग है, वेरी यंग है. 23-24-25 साल का नहीं, उतना नहीं है. आई थिंक 32 टाइप्स है. 32-33 टाइप्स है. मैरिड है, बच्चा है. तो अब तो मैंने बहुत ज्यादा फनल कर दिया है. संजय भाई, मुझे भी 100 एपिसोड हो गए. पर आपकी शादी और बच्चा थी ना. नहीं, मेरे को बात करना आता. मैं बोल रहा हूँ निकलवा तो सकता ही हूँ कुछ ना कुछ. एनीवे, हाँ. ओके, सो या कमिंग बैक, तो इन्होंने क्या किया, इनको समझ आ गया कि यार जो टेक के बंदे होते हैं ना, हाँ, उनकी ना बहुत लैकिंग होती है बहुत सारी अदर जगहों पे. या तो उनको करियर में, टेक में ना इट्स अ डॉग लाइफ, कुत्ते वाली जिंदगी है. 15 साल 20 साल की जिंदगी होती है, बिकॉज थिंग्स चेंज वेरी फास्ट. तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि कैसे लोग करियर ट्रांजिशन कर सकते हैं. पीपल आर चेजिंग कि मेरे से ऊपर वाला कैसे पैसे बना रहा है, ये सब हो रहा है. तो उन्होंने बड़ा फोकस रखा और उसी ऑडियंस को केटर किया. ही रन्स अ पॉडकास्ट टुडे, सक्सेसफुल पॉडकास्ट टुडे. That podcast is backed by a brand which pays him almost 4 to 5 lakh rupees per month for all episodes put together. Apart from that, you also know every podcast which कोई भी करेगा तो उसको कुछ AdSense से भी पैसा बनता है. Correct. And then he gets some brand integrations या फिर कोई ना कोई paid basis पे आ जाता है कि चलो मैं ऐसा. I think out of his job he must be making like 4 lakhs a month. Good senior, अच्छा लड़का है. And out of this podcast he must be making 10 lakhs a month. चाहे खर्चा कर देता होगा, चलो podcast पे 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा भी होता है. It's an expensive genre. तो फिर भी वो 7-8 लाख रुपए नेटिंग कर रहा है. एंड सबसे बड़ी बात है, उसने एक डिजिटल एसेट क्रिएट कर लिया. मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं. अगर आप एक यूट्यूब चैनल से 5 लाख रुपए महीना बना रहे हो, यानी आप 60 लाख रुपए साल का बना रहे हो. 60 लाख रुपए अगर आपको प्रॉपर्टी से भाड़ा चाहिए ना, तो आपको 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है. तो अब आप सोचो कि ना हींग लगे ना फिटकरी रंग लागो चोखो, कहते हैं ना मारवाड़ी में. तो आपने कोई फिजिकल एसेट क्रिएट नहीं किया, 10 करोड़ रुपए नहीं लगाए. यूट्यूब बनाने का 10 करोड़ तो नहीं लगते भाई. ज्यादा कितना लग जाएगा? 5-7 लाख रुपए लग जाएगा एक आधे साल में. उससे ज्यादा क्या लग जाएगा? और आपने एक ऐसा एसेट क्रिएट कर दिया जो आपको साल का 60 लाख रुपए देता है. यानी कि एक 10 करोड़ रुपए के फिजिकल एसेट के बराबर आपने एक डिजिटल एसेट. तो ये क्यों नहीं करते लोग? इसलिए नहीं करते क्योंकि पहली 20 वीडियो नहीं चलती और तब तक लोग हार जाते. एक एवरेज पॉडकास्टर, एक डेटा आया था कि 95% पॉडकास्टर 25 एपिसोड भी नहीं करते. तो आप तो टॉप 1% में हो. 1% में अपन मजाक समझाएगा भैया है. तो मैं अभी पॉडकास्ट चालू करने का सोच रहा था, तो पहले यार पहले 25 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा यार, नहीं तो 5% में भी नहीं आ पाएंगे. नहीं, वो तो हो जाएगा. एंड लुक एट इंडियाज टॉप पॉडकास्टर्स टुडे. यू विल बी शॉक्ड, दे मेक 2 to 3 crores a month. यू आल्सो नो. मतलब मेरे को एक नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं भाई. कोई भी चीज पकड़ लो, उसको हैमर करते रहना पड़ेगा. पानी में भी इतना दम होता है कि पत्थर को तोड़ दे, अगर वो एक ही जगह गिरता रहे तो. बूंद में, धार में नहीं कह रहा हूं. अगर पानी की बूंदे एक ही जगह पे मारती रहे ना, वो पत्थर को तोड़ सकते हैं. पर हमारे यहाँ लोगों को पेशेंस नहीं है. मैं हर चीज में क्या बोल रहा हूं, इसमें 1.5 साल लगेगा, इसमें 2 साल लगेगा. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी रील काट के बोले कि यार संजय ने बोला था कि आपको तो इससे इतने से आप 20,000 की तनख्वाह से 2.5 लाख रुपए पहुंच जाओगे. ये भी बताओ कितने टाइम लगेगा, 10 साल, क्या एफर्ट लगेगा. नहीं, 2 साल में होगा. आप एफर्ट एक्सेलरेट करो ना. करेक्ट भाई. आप समझो माइकल जॉर्डन ने क्या बहुत अच्छी बात बोली थी. बोलते लोग प्रैक्टिस जो करते हैं वो 100 या 150 शॉट्स का करते हैं, 200 शॉट्स का करते हैं, 2000 शॉट्स का करते हैं. पहले दिन वो गैप सिर्फ 1800 होता है. 1 साल बाद वो गैप कितना हो जाता है? 2 साल बाद कितना हो जाता है? 3 साल बाद कितना हो जाता है? आपको अपने एफर्ट का गैप बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में कंपाउंडिंग लगनी है. उसके बावजूद भी वो 15 में से 6 ट्रॉफी जीता, 9 नहीं जीता. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यू विल विन लेस, लूज मोर. गेट यूज्ड टू इट एंड डोंट स्टॉप योर प्रैक्टिस. कोबे ब्रायंट की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि लोग कहते थे कि जब लोग प्रैक्टिस करने जा रहे होते थे, ये प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे. इतना बड़ा हेड स्टार्ट है. अगर सुबह वो 3 बजे लग जाते हैं प्रैक्टिस करने, 4 बजे लगते हैं, लोग सुबह 6-7 बजे आ रहे हैं,
इतना बड़ा हेड स्टार्ट है. घुमा फिरा के संजय भाई, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन. Anywhere it is discipline. है ना? Discipline is the most important, and you have to appreciate कि in this journey you will lose a lot, but take lessons. है ना? वो कहते हैं ना, मैं हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ. What are some things that young people are missing out on when they can think of creating passive income? कोई एक ऐसा They are angle focusing only on money. नहीं, ऐसा कोई बिजनेस है जो कि पता है कि ये तो कर ही सकता है. AI सर्विस एक 13 साल के बच्चे से मिला. 13 साल के. गैमा AI करके एक टूल है, ठीक है? उसमें प्रेजेंटेशन बन जाती है. आप बस प्रॉम्प्ट्स दो तो प्रेजेंटेशन बन जाती है, रीजनेबली अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है. ही चार्जेस अराउंड अबाउट 50 या 100 रुपीज पर स्लाइड. किसी ने 20 स्लाइड का काम दिया, किसी से 1000 ले लिया, किसी से 2000 ले लिया. 60,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं सिर्फ गैमा AI यूज कर. और गैमा AI का कितने का टूल है? 1500-2000 रुपए. दैट्स हिज कॉस्ट. 13-year-old because he knows the tool. See, this is arbitrage. अब आप बोलोगे संजय सर ये तो फालतू बातें कर रहे हो. क्या फालतू बात कर रहे हो? मैं लाइव बात कर रहा हूं. ये सारे केसेस मेरे पास आते हैं. हम देखते हैं इनको. तो अगर आप कोई टूल यूज करके किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. वेब स्क्रिप्टिंग है. पहले स्क्रिप्टिंग को 5-5, 6-6 दिन लगते थे. अब अच्छे टूल्स आ गए. क्लॉड AI है जिसमें आप स्क्रिप्टिंग आराम से 15-20 मिनट, 1 घंटे के अंदर कर सकते हो. तो दे दो, बोलो 1000 रुपए पर स्क्रिप्ट लूंगा मैं. एक सवाल जो मुझे पूछना है कंटेंट के अराउंड, वो ये है कि हाउ कैन क्रिएटर्स क्रिएट पैसिव इनकम? देखिए, क्रिएटर्स के लिए पैसिव इनकम बनाने के बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं. पहला स्ट्रीम तो यही है कि आप यूट्यूब पे जितनी ज्यादा वीडियोस डालोगे उतना एडसेंस रेवेन्यू आपका बढ़ता है. सेकंड आपका है कि आप कोई IP बना लो, कोई शो बना लो, कोई बुक बना लो, कोई कोर्स बना लो, और ई-बुक्स बना लो, रिसोर्सेज बना लो, जैसे आपने बोला नोशन टेम्पलेट्स बना लो. तो ऐसे आप चीजें दो, हैक्स दो लोगों को जो उनकी लाइफ को इजी करे, उनके लिए बेटर करे चीजों को. कम्युनिटी बिल्ड करो. जैसे आपको पता है, वैसे तो बहुत बड़ा इशू हो गया था, बट समय रैना ने बताया था कि मैं मेंबरशिप से बहुत अच्छा पैसा कमा लेता हूं. तो मेंबरशिप हैज बिकम अ वेरी सस्टेनेबल रेवेन्यू. टुडे वन ऑफ द बिग क्रिएटर्स इन फाइनेंस डोमेन हैज 70,000 मेंबर्स पेइंग हिम 200 रुपीस अ मंथ. That number comes to 1.4 crores. Even for समय translate to about 1.2, 1.3 ज्यादा था उसके तो और भी ज्यादा. 60 रुपए थे, 2.5 लाख मेंबर्स थे. अच्छा, उनका 60 था. ओके, हाँ शायद. तो ये नंबर क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस था तो 200 रुपए चार्ज किया उन्होंने. और अब आप सोचो 1.4 crores है, then you can keep a battery of content creators at the back who can keep on publishing latest content, updates, information. ये सब correct. Next is affiliate. ठीक है, क्योंकि आपके पास जनता है. और जिसके पास जनता है, फिर everybody listens to them. तो people will come to you and they will say, okay fine, मेरा प्रोडक्ट एफिलिएट कर दो. आप Amazon के साथ एफिलिएट कर सकते हो. These are amazing ways. I recently met some creators who are based on crypto. They are making good amount of money only by affiliate. So at the end of the day, आपको देखना है कि आपको इनमें से कौन सा जॉनर ज्यादा सूट करता है. कोई कंटेंट टाइप ऑफ क्रिएटर्स में कुछ ज्यादा बिकेगा, कुछ कम बिकेगा. ब्रांड डील्स होती है. ब्रांड डील्स आर आल्सो they are not passive, they are disproportionate payments. मैं पैसिव नहीं कहूंगा उनको, बिकॉज़ थोड़ा मेहनत करना पड़ता है. बट डिस्प्रपोर्शनेट, आपका मेहनत टू रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा स्क्यूड है रिवॉर्ड की तरफ. ट्रू. तो ये सब चीजें हैं और आप कर सकते हो. इट्स अ मैटर ऑफ 1.5 to 2 years. संजय भाई, आई एम गोना बी वेरी ब्रूटल. व्हाई शुड पीपल लिसन टू यू ऑन द पॉडकास्ट? सी, आई थिंक पीपल शुड लिसन टू मी ओनली बिकॉज़ आई स्पीक वेरी ऑनेस्टली एंड विद एक्सपीरियंस. मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं. व्हाट आर योर इनकम सोर्सेज एट दिस पॉइंट? एट ऑल ऑफ दिस व्हाट आई हैव सेड, be it AdSense, be it brand deals, be it courses, be it book मेरी आने वाली है बहुत जल्दी, be it affiliate income, all of this is my source. Can you give us a percentage, a breakdown? My highest is courses. Okay. And trust me, अभी it is the lowest visible. मैं बहुत ज्यादा visibility नहीं करता, बहुत कम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था अभी तक. बहुत लोगों को पता ही नहीं मैं कोर्सेज रन करता हूँ. Correct. So I have an association with one of the learning platforms जहाँ मेरी ads चलती हैं. Okay. बट मेरे जो कोर्सेज पर्सनली मैं कराता हूँ, जहां मैं लाइव करता हूँ, वो बहुत कम लोगों को पता है एग्जिस्ट भी करता है. That is the highest percentage of revenue for you. And that is still giving me the highest. अगर मैं funnel approach पे आ जाऊँ तो मैं बहुत ही कर सकता हूँ. Over and above your brand collaboration. Yeah, any day. Your AdSense, any day. Are you doing anything in terms of your finance experience, the job experience जो आपका था? देखिए, हम कंसल्टिंग करते हैं. हाँ. And कंसल्टिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, and we are also into product distribution. Okay. So we sell like mutual funds, we sell bonds. तो हम ये सब बेचते हैं. उससे भी ज्यादा you're saying courses में पैसा है. Yes.
That is insane. Because I don't deal with non-live courses. मेरे जो non-live courses हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं, ठीक है, और दे आर वेरी चीप. मतलब non-live आर वेरी चीप. हम ज्यादा चार्ज ही नहीं करते उसको. और लाइव के लिए मैं चार्ज करता हूँ, बिकॉज़ मैं वहां लाइव होता हूँ और मैं कम्युनिटी होता हूँ, मेरा फोन नंबर होता है मेरी ऑडियंस, मेरे लोगों को. नहीं तो लाइव मतलब ये ऑनलाइन लाइव कोर्सेज. ऑनलाइन लाइव कोर्सेज. अच्छा. बिकॉज आई फील कि आप पढ़ तभी सकते हो जब आप लाइव करते हो किसी के साथ, तब मजा भी आता है. मुझे ऐसे सी आई एम अ बॉर्न टीचर. मेरे को ना टीचर ही बनना था. ये बाय चांस ही मैं, क्योंकि तब टीचिंग में इतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं था जितना अभी हुआ पीछे कुछ सालों में. बट इन 2008 इट वाज नॉट अ वेरी रिवॉर्डिंग दिस. करेक्ट. बट आई स्टिल यूज्ड टू टीच एट IIMS एट दैट टाइम. मैं डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांट सिखाता, तो मेरे बचपन से ही ड्रीम था मेरे को टीचर बनना था. गॉट इट. कॉर्पोरेट में तो मैं चला गया. तो जैसे वो अपॉर्चुनिटी मिली इस ड्रीम को परस्यू करने की, वो कहते हैं ना लाइफ में 2 बार आप रिस्क ले सकते हो, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज और व्हेन यू हैव सो मच यू कांट लूज एवरीथिंग. तो तब मैं सेकंड स्टेज में आया, दैट आई हैड इनफ. Sorry, go on. तो सेकंड स्टेज में जब मैं आया कि व्हेन आई हैड इनफ दैट माय लाइफ वाज सॉर्टेड, तो मतलब चल अब रिस्क लेते हैं ना यार, अब क्या बचा है. We're very similar to people saying that we lead 2 lives. One is the one we're already living. Second is the one when we realize that now is when the second life starts. Yes. And that came at when I was 39. मेरे को रियलाइज हुआ, मतलब यार आई डोंट थिंक सो नाउ आई नीड टू वर्क फॉर एनीबडी एल्स. नाउ इट्स माय चॉइस. मैं कैसे काम करता हूँ वो करता हूँ, मैं कर लूँ. एंड गॉड हैज बीन काइंड ऑन मी आल्सो आफ्टर दैट. आई जस्ट परस्यूड माय पैशन, ट्राइड टू गिव ऑनेस्ट कंटेंट टू पीपल. जैसे आपने पूछा क्यों सुने, मैं बहुत क्लियर हूँ. मैं ऑनेस्टी से बात करता हूँ और आउट ऑफ एक्सपीरियंस बात. व्हाट इज मनी फॉर यू? मनी मतलब इतना पैसा है कि आई कैन जस्ट से मनी. देखिए, मैं पैसे को ना एक चीज से नापता हूँ. हाँ. वो है कि क्या मेरी पैसिव इनकम मेरे खर्चे निपटा सकती है. अगर आज मैं सब बंद कर दूं, सब बंद कर दूं, और मैं जो हम SIP करते हैं उसको SWP कर दूं, सिस्टमैटिक विड्रॉल कर, कैन आई टेक केयर ऑफ माय लाइफ? द आंसर इज यस. एंड दैट नंबर कुड बी एनीथिंग फॉर एनीवन. इट कुड बी 1 crore, इट कुड बी 2 crore, इट कुड बी 5 crore, इट कुड बी 50 crore. मैंने 100 crore में भी दुखी लोग देखे और 1 crore में खुश लोग देखे. तो मेरे लिए वो नंबर सिर्फ ये होता है कि क्या उसको रिवर्स करने पे मेरी जिंदगी का टेक केयर हो जाएगा. जो आज का लेवल है, मेरी एक गाड़ी है, मेरा घर है, मेरा एक स्तर है, मुझे एक चीज मेंटेन करनी, क्या वो मेंटेन हो जाएगा? हो रहा है, हो सकता है. तो मैं ऑलरेडी फिर वो सब लोभ लालच छोड़ के बैठा हूं. आई एम फाइटिंग फॉर समथिंग बिगर, एंड दैट समथिंग बिगर इज दैट व्हेन आई गो, वो कहते हैं ना, जिंदगी कितनी भी गुमनाम हो, मौत आपकी मशहूर होनी चाहिए. जाकिर भाई. तो जाकिर भाई की ये लाइन है दिल में चिपक गई कि जिंदगी कितनी भी गुमनाम हो, मौत मशहूर होनी चाहिए. मौत मुझे मशहूर चाहिए. हाँ. तो मौत मशहूर हो कैसे करेंगे? जब आप दुनिया में इंपैक्ट करोगे लाइफ. देखो, आप और मैं, ये भी जाकिर भाई का मैंने कई स्टेटमेंट सुना, कोई कितना भी रिच हो, इस शहर में, मुंबई में हम बैठे हैं, हम क्या सबसे ज्यादा बड़ा क्या कर सकते हैं? हम ताज में जाके डिनर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो उसी टेबल पे एक आदमी के पास 1000 करोड़ है, वो भी उसी टेबल पे बैठेगा. मेरे पास शायद 1000 नहीं है, बहुत कम है, फिर मैं भी उसी टेबल पे बैठूंगा. वो उसी का प्रेसिडेंशियल स्वीट यूज कर सकता है, लाख रुपए रात का देके, मैं भी कर सकता हूं. तो एक्सटर्नल हैप्पीनेस का तो एक लिमिटेशन है ना. उसके बाद हैप्पीनेस गिविंग से आती है, और वही मेरा कोशिश है कि कितना ज्यादा आप देते रहो. मेरी टीम बोलती है सर इतना कंटेंट का आपको क्या क्रिएट करने की जरूरत है? मतलब लोगों को भी बहुत अभाव है भाई, उनको नहीं पता, वो पूछ रहे हैं नीचे तुमसे, उनके सवाल है, जवाब देना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कंटेंट क्रिएट करने. तो राइट जवाब देना मेरा फर्ज है. पीपल कम, they hug me, they start crying when they talk about some change in their life. वो देख के मेरे लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है. तो वो मेरा ड्राइविंग फैक्टर है, पैसा नहीं है. पैसा, एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोग बोलते हैं पैसा होने के बाद लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है. हमारा माइंडसेट ऐसा, इसलिए शायद हमारे पास पैसा है. अभी वॉरेन बफेट रिटायर हुए, ठीक है, रिसेंटली 2 days back it was his AGM, and he retired. 50,000 people was giving him a standing ovation for more than 5 minutes. क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने जीवन में, उनको पता ही नहीं है. हमारे जैसे कितने एकलव्य के द्रोणाचार्य हैं वो, हमने जैसे कितने लोगों ने उनसे सीखा है, कितने लोगों ने पैसा बनाया उनकी लर्निंग से. इसलिए लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए इमोशनल होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया लोगों की जिंदगी. और आज क्या सिंपल आदमी है, और आज भी उनसे पूछो तुम, उनके रूल्स ही चेंज नहीं होते लाइफ में. सिंगल वर्जन है वो आता है ना, वर्जन, ऐप का वर्जन बदलता रहता है, वो सिंगल वर्जन ऐप है. एवरग्रीन एंड एवर सेम. अनिल कपूर, आई एम एवरग्रीन. So that is how you should lead your life. After a certain time, guys, money will not be the defining factor of your life. शुरू की जगदोजहद है वो, आप जब 50,000 महीना, लाख रुपए में, जैसे आप 2-3 लाख रुपए महीने पे पहुंचोगे ना, आपकी वो मेंटल जगदोजहद खत्म हो जाएगी. अगर आप रिस्ट्रेंट जानते हो, अगर आप थोड़ा फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट जानते हो अपने ऊपर,
तो आपको लगेगा हाँ यार ठीक है, हो रहा है, सेट है लाइफ, अब क्या करना है. देन पर्पस ड्रिवन लाइफ विल गिव यू वैल्यू, हैप्पीनेस. और पर्पस हमेशा अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए. That's a very good note to end the episode. Thank you so much, Sanjay bhai, for being a part of the show. I think मुझे जो मैंने लिखा था वो obviously मैंने पिन पॉइंट सवाल शायद नहीं पूछे होंगे, बट वो बातों में with real life examples, with anecdotes, with conversations निकल गया. And thank you for answering all the questions with utmost honesty. I think ये मुझे समझ में आ गया, जब मैं आपसे पहले मिला भी था तो मुझे ये समझ में आ गया था कि the way with which you speak, जो ऑनेस्टी, जो ट्रांसपेरेंसी है, दैट इज समथिंग दैट आई एस्पायर फॉर इन अ गेस्ट व्हेन आई इंटरव्यू हिम और हर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो. आपको कैसा लगा शो पे आके? रॉ ऑनेस्ट फीडबैक, थॉट्स ऑन दैट कैमरा बता दो. देखो, मेरे को सबसे बड़ी बात मस्त लगी, देखो मैं चिल बैठा हूँ चिलार में, चाय पी रहा हूँ भाई के साथ, और मुझे पता है कि आपकी ऑडियंस क्या है. दे आर यंग गाइज, ऑल ऑफ देम वांट टू इंप्रूव देयर लाइफ, और मुझे लगता है कि ये मैसेज अगर राइट तरीके से उन तक पहुंच जाए और लोग शेयर करें इस कंटेंट को, लोग जितना हो सके अपने दोस्तों यारों को, परिवारों को भेजें, ताकि अगर 10 लोगों की भी जिंदगी आपने बदल दी ना, तो बहुत बड़ा फर्क, हमारा ये एफर्ट जो है वो वैल्यूएबल हो जाएगा. देखिए, दोनों ने समय निकाला है, दीपक ने भी निकाला है, मैंने भी निकाला है, तो इस समय की वैल्यू करके आप एटलीस्ट 10-15 लोगों को तो ये भेजिए, ताकि उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए. और आपके परिवर्तन क्या आएगा, आपका कल से एक नया एक्शन क्या होगा, वो कमेंट में जरूर लिख के बताना कि व्हाट आर द न्यू सेट ऑफ एक्शंस व्हिच यू विल टेक इन योर लाइफ आफ्टर लिसनिंग टू दिस. कि मैं ये नहीं कर रहा था LHS, अब आगे से ये करूंगा, राइट हैंड साइड. यू कैन क्रिएट दिस टेबल एंड सेंड इट टू अस ऑन द कमेंट सेक्शन. विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन. एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आप प्लीज लिखिए, सो दैट वी कैन डू अनदर एपिसोड विद दीपक भाई व्हेनेवर आई एम इन. एब्सोल्युटली. दिस इज द बिगेस्ट प्रो ऑफ गेटिंग अ क्रिएटर ऑन बोर्ड. वो सारा आउटरो सब वो खुद ही कर देते हैं, हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है. बट चैनल को सब्सक्राइब करने तो बोलो. हाँ, एंड डू सब्सक्राइब टू दीपक्स चैनल. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट रॉ. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सबको. I was at TEDx with him and मेरा पहला था, इनका शायद कौन सा नंबर था, अच्छा खासा नंबर था, शायद 11वां था. ठीक है, तो देखो भाई, जो भी हो, आप कितने भी बड़े क्रिएटर हो, जब आप पहली बार TEDx पे चढ़ते हो, आपके माइंड में कंसर्न्स होते हैं, आप यू वांट टू गो अवे फ्रॉम. बट आई सैट फॉर ओनली हिज TEDx आफ्टर माय TEDx. आई सैट फॉर हिज एंटायर स्पीच. एंड आई थिंक एक बात जो दीपक आप में स्टैंड आउट करती है ना, is your connect with people. You connect very beautifully with people. And वहां पे भी आप बच्चे सारे who were hooting for you and everybody was engaged with you. So I think that is one very good thing. And the questions you asked me today, a lot of times I've been on 175 podcasts. तो मतलब ऐसा कोई question नहीं है जो मैंने आज तक आंसर नहीं किया होगा. And probably a lot of these questions were the same. But the way you asked them, the way you kind of उसको आपने structure किया, और वे उसको आपने अपनी ऑडियंस के हिसाब से पूछा, I think that was phenomenal. So subscribe to this channel. You will get a lot of good learnings here. And like करना वीडियो को भाई, घंटी जरूर दबा देना, नहीं तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस होती रहेंगी आपसे. अगली वीडियो तक मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत. क्या बात है, मेरे को रुला ही दिया हमने. बट थैंक यू सो मच संजय भाई. आई थिंक बड़ा मजा आया आपके साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ बात करते हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. एंड टू दी ऑडियंस इज वेल, संजय भाई ने तो बोल ही दिया है, बट मेरा फर्ज बनता है एक बार और ही आइटरेट करना. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets of the main episode on that channel. Subscribe to that as well. उसमें भी 100K होने वाले हैं, so let's get that done. And till then, Shaba Khair. I will link Sanjay Bhai's channels in the description. Please go check him out as well. उनके Instagram, YouTube, Tinder, Bumble जो भी है नाम डाल देंगे, आप देख लेना जो भी है. जिसको right swipe करना है कर लेना. But I'll see you guys around next week, same time, 6 PM with a fresh new episode. Till then, keep chilling. It's a wrap from our side. Thank you so much for watching. Cheers.